कल के क्लास का जो छूटा हुआ था मल्टीप्लिकेशन, उसी को आज पूरा कर लेंगे, उसके बाद रेकरिंग का क्वेश्चन करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। कल का जो क्वेश्चन था एक बार कर लीजिएगा। 79 इंटू 44, क्या लिखिएगा आंसर, जल्दी बताइएगा। इसमें यही कहा गया था कि देख लेना है कि या तो यूनिट डिजिट आपका बराबर होना चाहिए। कंडीशन क्या दिया हुआ था कि या तो यूनिट डिजिट आपका बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन ना हो तो चेक करिएगा दूसरा कंडीशन में कि या तो टेंस डिजिट बराबर होना चाहिए, या तो इकाई का अंक बराबर हो। ऐसा नहीं होगा तो दहाई का अंक देखिएगा बराबर है कि नहीं। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो ये कंडीशन सोचिएगा। अगर ये भी नहीं रहा तो तीसरा में बोला गया है कि इक्वल नंबर सोचने का। तीसरा में बोला गया इक्वल नंबर सोचने का, कि समान संख्या हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट बराबर नहीं था, मतलब पहला कहानी फेल हो गया। पहला कहानी आपका फेल हो गया। दूसरा में चेक करना है कि टेंस डिजिट बराबर है कि नहीं। तो 4 और 7 ये भी बराबर नहीं है, मतलब आपसे कहा कि यहाँ पर दूसरा वाला भी फेल हो गया। तो तीसरा वाले में क्या बोला गया यहाँ पे कि इक्वल नंबर है कि नहीं। तो इक्वल नंबर का मतलब बोला गया था 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 का केस। तो ये 44 में 4 और 4 को इक्वल बोलेंगे, यही कहा गया था आपसे। तो तीसरा कंडीशन फुलफिल किया। तीसरा कंडीशन जैसे ही फुलफिल किया, इसका मतलब है कि वो रूल काम करेगा। जिसमें कहा गया था पहला स्टेप क्या था उसमें, उसका स्टेप पहला आपसे लिखाया गया था कि यूनिट 1 इंटू यूनिट 2, इकाई अंकों का गुना करिएगा पहला में। दूसरा में बोला गया था आपसे बोला गया था कि सम ऑफ अनइक्वल नंबर और समान संख्याओं का योग इंटू बोला गया था आपसे इक्वल नंबर, और समान संख्याओं का जोड़ गुना समान संख्या। और तीसरा में बोला गया था टेंस 1 इंटू टेंस 2। यही तरीका आपसे बताया गया था सॉल्व करने के लिए। तो कंडीशन अगर फुलफिल होगा तब के केस में, अगर आपसे कहा जाए कि इकाई का अंक बराबर हो, चाहे दहाई का अंक बराबर हो, चाहे समान संख्या हो। समान संख्या से मतलब है 11 का मल्टीपल में हो, तब का केस में पहला काम क्या करेंगे, यूनिट 1 इंटू यूनिट 2, मतलब 4 में 9 से गुना करिए। तो 4 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 चौके 36 का 6 लिखिएगा, 3 कैरी बोलना होगा। अब सम ऑफ अनइक्वल नंबर इनटू इक्वल नंबर, तो अनइक्वल किसको बोलेंगे तब, इक्वल जैसे ही 4 और 4 है, इसका मतलब अनइक्वल कहलाएगा 7 और 9। ये तो क्लियर हुआ। तो अब क्या करेंगे, तो अनइक्वल नंबर का सम, मतलब 7 में 9 जोड़ दीजिए। 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 गुना इक्वल नंबर 4, 16 गुना 4 करिएगा तो 64, और कैरी था 3, 67, 67। तो 7 लिखिएगा, 6 कैरी बनेगा। अब लास्ट में टेंस 1 इंटू टेंस 2, 4 गुना 7, 7 चौक 28 में 6 जोड़िएगा तो 34, 3476। यही आपका आंसर था, कल यही बताया गया था आपसे, 3476। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। तो कल का लास्ट में यही बताया गया था 3476 के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हो चुका था। अब कुछ नेक्स्ट में देख लेते हैं। जरा क्वेश्चन लिखिएगा। मान लीजिए 32 गुना 15 लिखा हुआ। 5 क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं, इसको नोट करिए। 32 गुना 15, 42 गुना 35, 36 गुना 25, 44 गुना 45, लास्ट में लिखिएगा 55 गुना कर दीजिए, 24 कर दीजिए। ये 5 क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले एक बार।
इस पांचों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कंडीशन क्या रहेगा उसको समझिएगा। एक तो आपका इवन नंबर हो, एक तो आपका इवन नंबर हो, सब में एक इवन नंबर देख रहे थे, और दूसरा ऑड नंबर एंड्स विथ 5। आपसे कहा कि एक तो सम संख्या हो, दूसरा विषम संख्या हो 5 के साथ, जो 5 से अंत हो रहा था। 5 देख रहे हैं, 15 में 15, 35, 25, 45, 55। तो एक तो सम संख्या हो, दूसरा संख्या विषम हो। एक सम संख्या हो, दूसरा संख्या विषम हो, विषम में कौन सा, तो 5 के साथ हो। ऐसे केस में क्या करिएगा ना कि सिंपल ये कर लीजिएगा कि इवन नंबर को हाफ कर दीजिएगा, इवन नंबर को हाफ, एवं 5 वाले नंबर को डबल करिएगा, डबल करके सॉल्व कीजिए, डबल करके सॉल्व कीजिएगा, यही आपका आसान रहेगा। एक संख्या आपका इवन हो, दूसरा ऑड नंबर हो 5 के साथ, तो आपसे कहा कि इवन नंबर को हाफ एवं 5 वाले नंबर को डबल करके सॉल्व करिएगा। क्या मतलब है, 32 गुना 15 16, 32 का आधा करिएगा तो 16 लिखिएगा, 15 का 2 गुना करिएगा तो 30 लिखिएगा, 16 3 48, पहाड़ा याद रहेगा, 1 से लेकर 30 तक बोला गया है, याद रखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहीं से काम करिएगा, 16 3 48, 480 आपका आंसर बन के आएगा। क्यों करते हैं ऐसा, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि 32 इंटू 15 लिखा हुआ है, तो आप 32 को कर सकते हैं ना 2 गुना 16, 16 गुना 32 कर ही सकते हैं, गुना 15। अब ये 16 को अलग कर लीजिए और 15 गुना 2 साथ में कर दिए, तो यही आपका 16 गुना 30 कहलाया, जिसका मान आप 480 बताइएगा। दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा भाई। तो कंडीशन, एक मिनट, चलिए आपसे क्या कहा कि एक सम संख्या हो और दूसरा इवन नंबर 5 के साथ हो। तो 42 दिया हुआ है, 42 इंटू 35, 42 की जगह पे क्या लिखना होगा 21, और 35 की जगह पे 70, 21 सत्ते 147, 1470, यही आपका आंसर बन के आएगा। ये सब का यूज कहाँ आएगा, सिंप्लीफिकेशन में तो आएगा, कमर्शियल मैथ्स में आएगा। जो बैंकिंग के बच्चे होंगे उनका डीआई में सब का यूज आएगा, उस समय पता नहीं चलेगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब यूज वही सब पर आएगा, जितना गुना गुना का पढ़ रहे थे उस समय बहुत यूज आएगा। तो करके देखना पड़ेगा वहां पे। 36 इंटू 25, 36 का मतलब क्या होगा 18, 25 का मतलब 50 बोलिएगा, इसका हाफ इसका डबल, 36 का आधा 18, 25 का 2 गुना 50 करिएगा, 18 का पाना याद होगा 900 आंसर लिखिएगा। 44 गुना 45 क्या लिखिएगा, 44 का मतलब 22 करिएगा, 45 का मतलब 90 करिएगा, 22 गुना 90 करिएगा 1980। आगे दिया हुआ है आपके सामने 55 गुना 24, 55 का मतलब 2 गुना करना है, 5 वाला केस का 2 गुना, 55 का मतलब करिएगा 110, और 24 का आधा करिएगा 12, 12 में 11 से गुना करिएगा 132 होता है, 1320 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत तो बताना भाई, इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिएगा एक बार, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलना। यहाँ तक सबका क्लियर है। सत्यम 5 नंबर वाला रे, 55 का 2 गुना करो ना रे, 5 वाला केस 2 गुना करो, 55 दूना 110, 24 है सम संख्या इवन नंबर, हाफ कर दीजिएगा 12, 12 को 11 से गुना करेगा 132 होता है, एक जीरो लगा दिया, जीरो था जीरो लगा दिया। थोड़ा एक प्रशांत अपना चेक कर लेना रे, जहां पे नेटवर्क आ रहा हो वहीं पे देखना भाई। चलो भाई, तो देखो ये कुछ क्लियर हो गया होगा कि एक संख्या सम हो दूसरा विषम हो तो क्या काम कर लेंगे, इसमें कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए 27 इंटू 11 क्या होगा,
366 इंटू 11 क्या होगा? 11 से गुना करके क्या लिखेंगे, बस उसके लिए एक बार देख लेते हैं। 8746 इंटू 11 क्या करिएगा? 295 इंटू 11 क्या करिएगा? लास्ट आपका 3123 इंटू 11 क्या करिएगा? एक और संख्या जोड़ दीजिए, 3143 इंटू 11 क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सिंपल गुना करने तो आ ही रहा है, इसमें करिएगा क्या, जब किसी भी संख्या में 27 से गुना करना है तो जब किसी भी संख्या में, यहाँ पे 27 गुना 11 है कि 27 एक संख्या है, जब 11 से गुना करने का, किसी भी संख्या में जब 11 से गुना करने का कहानी चल रहा हो तो क्या करिएगा, जो संख्या में, जिस संख्या में 11 से गुना करते हैं ना, उसमें एक जीरो लगा लीजिएगा। 27 में एक जीरो लगा लीजिएगा पहले। 27 को जीरो 27 भी बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, गुना 11 लिखिए। इसी को सॉल्व क्या करिएगा, देखते चलिएगा। इसमें जो संख्या दिया हुआ इकाई के स्थान पे तो यही रह जाएगा, 7 का तो 7 लिख दीजिएगा। अब 7 में 2 जोड़ दीजिएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 लिखिएगा, 2 में 0 जोड़िएगा तो आप 2 लिखिएगा। 297 आपका आंसर बन के आएगा। 27 गुना 11 में क्या लिखते, 27 गुना 11 गुना करने का होता तो 27 लिखते, एक अंक छोड़ देते, फिर आप यहाँ पे 27 लिखते, जोड़ लेते, 297 आपका आंसर होता। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या करना है कि जिस संख्या में 11 से गुना करना है, एक जीरो पुट कर दीजिएगा, आसान रहेगा। बिना जीरो के भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का 7 लिखिए, 7 2 9 लिखिए, ये याद रखें कि फिर लास्ट वाला को भी लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए जीरो पुट करते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं करिए। यहाँ पे समझिए 366 इंटू 11 का क्या मतलब है, 0366 इंटू 11, बस इसी को सॉल्व करने का है। क्या लिखिएगा, पहला कहानी तो 6 का 6 उतार दीजिए। अब 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 का 2 लिखिएगा, कैरी 1 रहेगा, कैरी 1 रहेगा। 6 में 3 जोड़िएगा 9 और एक कैरी 10 का 0 लिखिएगा, फिर से कैरी 1 रहेगा। 3 में 0 जोड़िएगा 3 और एक कैरी था 4, 4026 आपका आंसर बन के आएगा, 4026। इसी हिसाब से सोचिए, 8746 दिया हुआ है तब क्या लिखिएगा, 8746 दिया हुआ तो क्या लिखिएगा बताइए, 8746 है तब क्या लिखिएगा बताओ भाई। Vivo 1601 अनम्यूट होना भाई, कौन है भाई? Vivo 1601 अनम्यूट होना भाई। क्या नाम है भाई? सर मेरा है। नाम बताइए। सर अनीशा। अनिशा? यस सर। अनिशा कुमारी, अनिशा प्रीति? सर अनीशा कुमारी। अनिशा कुमारी, अनिशा कुमारी। रीनेम नहीं हो पा रहा है क्या आपसे? सर हो जा रहा है कर। भूल जा रहे हैं क्या? यस सर भूल गए थे। अच्छा, ऐसा नहीं करना रे, गलती से फिर घबरा जाएगा, उसको रिमूव कर देंगे वैसे। चलो ठीक है, कर दिए तुम्हारा, ठीक है भाई। एक बच्चा और है, पूरा मोबाइल का उसका डिटेल्स ही आ रहा है भाई। अनम्यूट होने का तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है, अनम्यूट होना एक बार। 1D3H4 समथिंग 501SAAA करके आ रहा है, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट होइए नहीं तो फिर हम हटाएंगे यहाँ से। नाम बताइए क्या है आपका, जो बच्चा अभी चंदन अनम्यूट कुमार किया है, सर। नाम बताओ। चंदन कुमार सर। चंदन बाबा नहीं हुआ है तुमसे भी क्या रे? चंदन रीनेम नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर। चंदन, नहीं राजकमल जो हुआ है नंबर सर। दिया, राजकमल जो बताया वही चंदन है। चंदन हाँ आप जी सर। हबीबगंज वाले हैं कि भागलपुर? भागलपुर सर। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। रीनेम कर लेना भाई, जिसका भी रीनेम नहीं हो रीनेम करना, नहीं तो हम हटा देंगे, कोई मतलब नहीं बनता उसे। चलो भाई, इसमें आपसे क्या बोला गया, 8746 इंटू 11 क्या करना है। आपसे कहा कि जो संख्या दिया हुआ है जीरो पुट कर लेंगे, 08746 इंटू 11 का केस। अलग से लिखने का मतलब नहीं, यहीं पे आप जीरो पुट कर दीजिएगा, लेकिन आपको हम अलग से लिख के दिखा रहे हैं। क्या काम करिएगा बताइए,
लास्ट वाला 6 का 6 उतार दीजिए, लास्ट वाला 6 का 6 उतार दीजिए। अब 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 का 0 लिखिएगा कैरी 1। 4 में 7 जोड़िएगा 11 और 1 12 का 2 लिखिएगा कैरी 1। अब क्या लिखिएगा 8 7 15 में 1 जोड़िएगा 16 6 लिखिएगा कैरी 1। अब क्या लिखिएगा 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 और 1 कैरी 9 था। 96206 जो भी लोग लिखे हैं सबका ठीक है भाई। अंकी 474353 लास्ट पहुंच गया। ठीक है भाई। मानसी 96206 महादेव भाई ठीक है भाई। 3245 किसका लिख दिया था रे? अंका अंक अंकी 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 बबीता 96206 शुभम राज 75406 96206 92206 सागर सिन्हा गड़बड़ कर दिया रे। रोहित भाई 95506 हड़बड़ा के नहीं करना रे भाई, देख देख के करना रे। चलो इसमें किसका था ये 295 में मानसी अच्छा 3245 अंकी ठीक है भाई ठीक है। विवेक प्रसाद ठीक है भाई। 295 अभिषेक ठीक है भाई। 295 इंटू 11 क्या करेंगे यहाँ पे करना था आपसे कि 0295 इंटू 11 का केस आपसे बोला कि लास्ट वाला 5 का 5 उतार दीजिएगा, 5 का 5 लिख दीजिएगा लास्ट में। उसके बाद 9 में 5 जोड़िएगा तो 14 का 4 लिखिएगा कैरी 1 रहेगा। 9 2 11 और 1 12 का 2 लिखिएगा कैरी 1 रहेगा। 2 में 0 जोड़िएगा 2 और 1 3 रहेगा। 3245 जितना भी लो लिए हैं 3245 सबका ठीक है भाई। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं 43123 इंटू 11 क्या करना होगा इसमें 0 पुट कर देना था लास्ट में। 3 का 3 उतारिएगा 3 2 5 हो जाएगा। 2 और 1 3 लिखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा 2 और 1 3 हो गया है। उसके बाद 2 और 1 3 1 और 3 मिला के 4 4 और 3 मिला के 7 और लास्ट में 4 0 474 353 जितना लोग लिखा था सबका ठीक था। 474 353 474 353 सबका ठीक है भाई। मानसी महादेव तेजबेग मृत्युंजय सबका ठीक है भाई। सत्यम अभिषेक मिला लेना भाई लोग, जिसका भी दिक्कत होगा मिला लेना। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक सबका ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे अब तक क्या कहा गया है इसमें यही कहा गया था कि एक जब इवन नंबर होगा दूसरा ऑड नंबर रहेगा 5 के साथ तो क्या काम करेंगे इवन को हाफ करिएगा 5 वाले को डबल कर दीजिएगा। 11 से गुना करने का देख लिए। अब जब कोई रूल नहीं काम करेगा तब के केस में मान लीजिए जैसे 76 इंटू कल के क्वेश्चन में लिखे थे 76 इंटू 68 तो आपके मन में आया था सर इसको इक्वल बोलेंगे इसको अनइक्वल बोलेंगे, तो ऐसा केस नहीं होगा। क्वेश्चंस को देख के पहले ये चेक कर लेना है कि हमारा इकाई का अंक बराबर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब दूसरा चेक करिएगा टेंस डिजिट बराबर है कि नहीं। ये भी फेल कर गया तो सोचिएगा कि इक्वल नंबर है कि नहीं, मतलब 11 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर ये भी फेल कर गया मतलब वो रूल काम नहीं करेगा जो आप करके देख रहे थे। तो इसीलिए इसमें करिएगा क्या उस चीज को समझ लीजिए। पहला कहानी क्या करना था हमको कि इक्वल नंबर चेक कर लेना है इक्वल कौन सा है। तो इकाई का अंक बराबर नहीं मतलब ये फेल हो गया। दहाई का अंक बराबर नहीं मतलब ये फेल हो गया। और 11 का मल्टीपल तो दिख ही नहीं रहा है तो मतलब वो रूल नहीं काम करेगा। वो रूल नहीं काम करेगा तब क्या करिएगा तो सिंपल गुना करना शुरू करिए। या तो आप करिएगा 76 का मतलब -24 जो नियर अबाउट 100 बताए थे आपसे। 68 का मतलब -32 100 में से बोले थे ना घटाने कल। या तो उसका केस अब 24 का पहाड़ा याद है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 24 गुना 48 का 8 लिखेंगे 4 कैरी 24 या 72 और 4 76 768 आएगा। तो केवल आपको 68 लिखना होता है यहाँ पे। 7 को कैरी करते फिर क्या कहानी कहा गया था आपसे कहा गया क्रॉस में चेक कर लीजिएगा प्लस माइनस जैसा होगा देख लीजिएगा। तो 44 में 7 जोड़िएगा तो 51 5168 आपका आंसर बन के आएगा। तो अगर हम ये चीज नहीं पहाड़ा याद है हम भूल गए कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो सिंपल गुना कर दीजिएगा। सिंपल गुना 76 इंटू 68 कैसे करते 76 इंटू 68 यही काम ना होता भाई कि 8 छक 48 का 8 लिखते 4 कैरी 8 सते 56 में 4 जोड़ लेते 8 छक 48 का 8 लिखते 4 कैरी 8 सते 56 में 4 जोड़ लेते तो 60 एक अंक छोड़ना होता नीचे। 6 में 6 से गुना करिएगा 36 लिखिएगा 3 कैरी 7 छक्के 42 और 3 45 यही काम करते।
8 का 8 लिखते, 6 लिखते, 6 5 11, 4 1 5 51, 68 आपका आंसर हो जाता 5168। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब दो दो अंकों में कोई रूल नहीं काम करे, मान लीजिए आपको पहाड़ा इसका नहीं याद रहे तो गुना कैसे करेंगे, उसके लिए समझ लें। नहीं याद रहेगा उसके लिए समझ लीजिए क्या काम करिएगा, 76 इंटू 76 इंटू 68 क्या होगा, यही क्वेश्चन था अपने हाथ में। ध्यान रखिएगा, जब दो अंकों का गुना कहा जाए, जब दो अंकों का गुना कहा जाए तो सिंपल गुना तो आप कर ही लेते हैं, जैसा यहाँ पे करके हम दिखा दिए थे। आपको आसान यही लगता हो आप यही करिएगा, वर्षों का प्रैक्टिस आपका है, 10-12 साल से इसी का प्रैक्टिस है, आसान यही लगेगा अभी करने में आपको। जो आपको आसान लगे काम आप वही करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, 2-4 घंटा कर लीजिएगा इसके पीछे, ये आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ तो रहा ही होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या करना है, दो दो अंकों में ये 0 0 लिख दिया है दिखाने के लिए कि यहाँ पर कोई डिजिट होता, मान लीजिए 76 और 68, इस हिसाब से तो कोई भी दो अंक दिया रहेगा तो क्या करिएगा, गुना करना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला अंक से पहला में गुना, पहला स्टेप यही होगा, पहला को पहला से गुना करिएगा। एक से ज्यादा एरो दिखेगा तो जोड़ दीजिएगा गुना करने के बाद। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये पहला स्टेप, पहला को पहला से गुना कर दिया। अब ये दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको समझिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो जब पहला को पहला से गुना कर चुके थे, पहला में पहला से गुना कर चुके थे, तो दूसरा स्टेप होगा पहला को दूसरा से गुना करना। क्या कहेंगे इसमें, पहला से पहला में गुना कर ही चुके थे, अब पहला का इससे काम हो चुका है तो बचा कौन, अब यहाँ से फिर आगे बढ़िएगा। तो सेकेंड स्टेप क्या करिएगा, इसको इसमें गुना कर दीजिएगा। तो पहला को दूसरा में गुना करिए तो दूसरा को पहला में, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक से ज्यादा एरो दिख रहा है बाद में प्लस कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद जोड़ लीजिएगा। अब तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा सोचिए, ये अभी लग रहा है इतना स्टेप है, इससे तो बढ़िया वही था, प्रैक्टिस करिएगा आसान हो जाएगा। अब सोचिए कि पहला स्टेप इसको इससे गुना कर ही चुके थे, दूसरा स्टेप क्या था, इसको इससे गुना कर ही चुके थे, तो इसके आगे तो कोई अंक नहीं दिया हुआ, मतलब इसका कहानी खत्म है। अब तीसरा स्टेप में क्या देख रहे हैं कि इसका इससे गुना हो ही चुका है पहले वाले में ही, तो बचा क्या, अब तो केवल यही बचा ना, तो लास्ट का लास्ट से गुना, बस लास्ट का लास्ट से गुना, इसमें इसको गुना कर दीजिएगा, बस यही कहानी है। अब इस स्टेप्स में कैसे यूज करिएगा उसको समझिए, ये आपका स्टेप कैसे यूज करना था आपसे। 76 इंटू 68 को बोला गुना करने, पहला काम क्या होगा, 8 में 6 से गुना करिएगा, 8 से 48 का 8 लिखिएगा, 4 कैरी। अब आपसे बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 सत्ते 56 था और 6 6 1 36 था, 92 हो जाएगा, 92 में 4 कैरी था 96, 9 कैरी है, 7 छक्के 42 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 51, 5168। 8 में 6 से गुना करेंगे, 48 का 8, 4 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला स्टेप यही हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। तो 8 सत्ते 56 और 6 6 1 36 जोड़िएगा तो 92, 4 कैरी था तो 96, 6 लिखेंगे 9 कैरी, अब 7 छक्के 42 में 9 जोड़ेंगे तो 51, यही आपका आंसर है 5168। किसी को दिक्कत बोलना भाई, ठीक है भाई साकेत, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना भाई। तो एक बार गुना करके आप बताइए, 79 इंटू 97, 79 इंटू 97, 79 इंटू 97 क्या काम करेंगे सोचिए। 9 सत्ते 63 का 3 लिखिएगा ना भाई, 9 सत्ते 63 पहला स्टेप तो इसी को गुना करना है। 9 सत्ते 63 का 3 लिखिएगा, 9 सत्ते 63 का 3 लिखिएगा, कैरी 6 बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करिएगा, तो 7 सत्ते 49, 9 9 81, 7 सत्ते 49, 9 9 81 जोड़ लीजिएगा, 130 में 6 जोड़िएगा तो 136, 6 लिखिएगा 13 कैरी। अब 9 सत्ते 63, लास्ट वाला है 9 सत्ते 63, तो 63 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 76, 7663 आपका आंसर बन के आएगा, 7663। ठीक है भाई, रोजी महादेव सागर अमृत सबका ठीक है, सागर अमृत 7603 कर दिया रे, 7663 हड़बड़ा के नहीं लिखो रे, यहाँ तक सबका ठीक होगा भाई। दो अंकों का गुना में काम तो कर लेंगे, अब 2 अंकों का गुना हो जाएगा आपसे। इसके पहले जितना क्वेश्चन पढ़े थे ना कल हम लोग कि 94 इंटू 96 क्या होगा,
87 इंटू 83 क्या होगा? तो अब इस सबका यूज आप कर सकते हैं। 94 96 गुना करके आप चेक कर सकते हैं। 87 83 गुना करके चेक कर सकते हैं आप, बनेगा। लेकिन चूंकि आसान था कि 7 और 3 10, 8 और 8 बराबर, तो 7 या 21 और 9 72 क्यों ना कर लें। अब आपके मन में आए सर वैसे तो कर लेते हैं, हम ऐसे ही कर लेंगे, तो करिएगा, तो आपका मर्जी है, आपका मर्जी। अब यहाँ से समय बचाइए कि 4 छक्के 24 और 9 दाई के 90, 9024 ऐसे लिखिए तब, या ऐसे गुना करके लिखिए तब, और नहीं तो आपका मन है कि पूरा हम डिटेल से चेक करके लिखेंगे, तो भाई तुम्हारा मन, लिखते चलो, जोड़ लेना, लास्ट में 4 अंक आएगा, आंसर कर देना। दो दो अंकों का गुना समझ में आ गया होगा, अपना हिसाब से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी में बना के देखिएगा, कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। ऋषा लेट से आए क्या आप? लेट से आए तो बताइए, बड़ा क्लियर बता दिया गया था, काहे का दिक्कत हुआ? पहला स्टेप बोला पहला पहला अंक को गुना करेंगे, दूसरा स्टेप बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीसरा बोला लास्ट लास्ट को गुना कर दीजिए, बस यही बोला गया है, बाकी चेक कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, किसी को दिक्कत बनेगा तो बोलना भाई। ये दो दो अंकों का गुना में था, जब 3 और 2 अंकों का गुना होगा तब क्या करिएगा? 3 और 2 अंकों का गुना में स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप क्या रहेगा? सब में पहला स्टेप वही रहेगा, पहला को पहला से गुना, पहला अंक को पहला से गुना। दूसरा स्टेप समझिएगा, दूसरा स्टेप पहला को पहला से गुना कर दिए तो पहला को दूसरा में गुना करिएगा, दूसरा को पहला से गुना करिएगा। स्टेप समझिएगा, उसके बाद बढ़िएगा भी, केवल समझते चलिए, लिख लीजिए बाद में। अब तीसरा स्टेप में क्या करिएगा ना, पहला का पहला से तो हो ही चुका है, पहला का दूसरा से हो ही चुका है, तो अब क्या होगा? तो पहला का तीसरा से करेंगे। आप देख लीजिए कि पहला से पहला का हो चुका है, पहला का दूसरा से हो चुका है, तो अब पहला का तीसरा से गुना करेंगे। दूसरा का पहला से हो चुका है तो दूसरा को दूसरा से गुना करेंगे। ये करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहे हैं, जनरली बहुत लोग आप यूज करते भी हैं इसको। देखना भाई क्या काम करेंगे। तो अब ये पहला का पहला से हो चुका है, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा, तो तीनों का यूज हो ही चुका है, 3 स्टेप गया, मतलब अब इसका यूज तो कुछ नहीं होगा। लास्ट वाले का भी यूज करिएगा तो पहला सेकेंड का पहला से कर ही चुके हैं, सेकेंड का सेकेंड से कर ही चुके, तो बचा कौन? लास्ट वाला। तो बोलिएगा लास्ट को लास्ट में केवल गुना कर देंगे। अब बनाएंगे कैसे, इसको एग्जांपल समझिए। मान लीजिए 243 और यहाँ पे 24 ही लिखते हैं। आसान वाला ही समझिए एक बार, पहले आसान वाले में समझिए। 243 में 24 से गुना करिएगा, पहला स्टेप क्या होगा? 4 गुना 3, पहला स्टेप यही ना बोलिएगा कि 4 में 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 का 2 लिखिएगा, कैरी 1। अब सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या करिएगा? तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 16 6 22 और 21। क्या काम बोले? 4 गुना 4 बराबर 16, यहाँ पर बोला 2 गुना 3 बराबर 6, जोड़ दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। एक कैरी था, 22 में एक जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। 16 6 22 और 23 का 3 लिखिएगा, 2 कैरी। अब क्या करिएगा? तो 2 स्टेप हो चुका, मतलब ऊपर का दोनों का काम हो चुका है। अब बचा क्या हमारा? 4 में 2 से गुना करिएगा, 4 में 2 से गुना करिएगा, तो 4 दूना 8 और 2 चौका 8, यही ना स्टेप बचा। 4 दूना 8, 2 चौके 8, 8 और 8 16, और कैरी 2 था, 16 2 18 का 8, कैरी 1। लास्ट में लास्ट को लास्ट में 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5, 58 32 आपका आंसर है। अमृत रोजी 7932 क्या लिख दिया रे? अमृत ठीक है भाई, ढंग से देख के बनाओ भाई। ठीक है भाई, चलिए। तो 3 और 2 अंकों का गुना कर लीजिएगा, एक गुना आप खुद करके दिखाइए हमको। 786 में गुना कर दीजिए आप, कितना से? 67 से करिए गुना, थोड़ा बड़ा ही हो जाए, करके दिखाइए।
यहाँ पे 3 और 2 अंकों का गुना कहा गया था। 52662 राजकमल का है, साकेत का है, दीपक बाबू का है, कुमार प्रणय ठीक है भाई, मृत्युंजय ठीक है भाई। 52662 ठीक है भाई। चलो देखो अब यहाँ पे मिला लेते हैं एक बार, ठीक है भाई। रोजी शेफाली, अमृत ठीक है। शुभम राज गड़बड़ किया रे शुभम। 7 छक्के 42 पहला स्टेप इसका गुना, 7 छक्के 42 करिएगा, 7 छक्के 42 का 2 लिखिएगा, 4 कैरी। अब दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कहानी बनेगा सोचिए। 7 अट्ठे 56, 6 1 36, 92 हो जाएगा, 92 में 4 जुड़ेगा, 96 का 6 लिखिएगा, 9 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 हो गया, 2 का काम यहाँ तक हो चुका है। अब तीसरा में जाएंगे तो 7 में क्या करिएगा, 7 को 7 से गुना करिएगा, 8 में 6 गुना करिएगा, 7 7 49, 8 6 48, यही हो जाएगा 97 में 9 कैरी था आपका, 97 में 9 कैरी था, 106 बनेगा, 6 लिखिएगा, 10 कैरी। अब क्या, लास्ट वाला 3 डिजिट यूज हो चुका है, मतलब ये लास्ट वाले का काम खत्म हो गया है। अब केवल 6 का 6 से गुना करिएगा। अब केवल क्या करिएगा, तो 6 का इस 7 से गुना, 7 छक्के 42 और 10 करिएगा तो 52, 52662 यही आपका आंसर था। सत्यम 52162, महादेव भाई 53462, हड़बड़ा हड़बड़ा के नहीं करना रे भाई, जोड़ने घटाने में गलती हो रहा भी रहा है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ठीक हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर आपको 2 अंकों का 3 अंकों का समझ में आ चुका है, 2 और 2 अंक रहेगा तब, 3 2 रहेगा तब। अगर इसी में हम बोले कि 4 और 2 अंक रहेगा तो क्या करिएगा, मान लीजिए सीधा संख्या ही डाल देते हैं, 24 32 में अगर कर दें आपको कि 23 से गुना कर लीजिए, क्या लिखिएगा, स्टेप वही रहेगा, पहला स्टेप इसको इससे गुना, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, सोचिएगा केवल, तीसरा स्टेप 3 को 4 से, 2 में 3 से, उसके बाद क्या करिएगा, फिर 3 का 2 से करिएगा, 2 में 4 से करिएगा। अब तो 3 के आगे कोई अंक नहीं दिखेगा 2 से गुना करने वाला, तो अब क्या करिएगा, 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए बनाएंगे कैसे सीधा सीधा काम, कि पहला 3 में 2 से गुना करके 6 लिख दीजिएगा पहला स्टेप, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 2 दूना 4, 9 4 13 का 3 लिखिएगा, 1 कैरी। अब आगे 4 3 12, 3 दूना 6, 12 6 18 और 1 19, 18 1 19 का 9 लिखिएगा, 1 कैरी। अब 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1, लास्ट में 2 दूना 4 और 1 5, 559 36। दिक्कत तो बताइए, डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सीधा छोड़ दे रहे हैं, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। इस टाइप से गुना करने का होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा जी, बिना प्रैक्टिस के उपाय नहीं है भाई, प्रैक्टिस करना होगा आपको, बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है, बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस करना होगा आपको। समझ में आया तो ठीक है, किसी को दिक्कत तो बताइए। एक बार आप बना के दिखा दीजिए 4937, और यहाँ पे कर देते हैं अगर 68 बना दीजिए, क्या लिखिएगा तब आप, एक बार ट्राई करिए, एक बार और बताइए। चलिए देख लीजिए एक बार और, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ से क्या बोला ना कि पहला स्टेप 3 दूना 6, पहला स्टेप 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, समझिएगा इसी में। अब एक अंक लिख दिया मतलब इसका यूज हो चुका है 3 से, इसका यूज 3 से हो चुका है। अब दूसरा में जाएंगे, दूसरा में क्या जाएंगे, तो अब आप 3 में सेकेंड स्टेप के लिए 3 में 3 से गुना, 2 में 2 से गुना, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दीजिएगा, 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो 13 में क्या लिखिएगा, 13 का 3 लिखिएगा, कैरी 1 बचेगा। यहाँ तक तो ठीक है, 2 स्टेप, 2 स्टेप का मतलब है 2 अंक खत्म हो चुका है 3 के लिए, 3 के लिए 2 अंक खत्म हो चुका है, 2 स्टेप का मतलब 2 अंक पूरा हो गया। अब तीसरा 3 में 4 से गुना करिएगा तो 2 में 3 से, आगे आगे 3 चलेगा, पीछे पीछे 2 रहेगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 12 6 18 और एक कैरी था 19, 19 का मतलब क्या करिएगा, 19 का मतलब क्या करिएगा, 9 लिखिएगा, मतलब 3 अंक पूरा हो चुका है 3 के लिए, ये बात समझ में आ रहा होगा, 3 अंक पूरा हो चुका होगा 3 के लिए। अब आगे बढ़ेंगे,
चौथे अंक में क्या होगा, तो 3 में 2 से गुना करिएगा 6 और 2 में 4 से गुना करिएगा 8, तो 8 6 14 और एक कैरी था 15, 14 और एक 15, यहाँ पर 15 में 5 लिखिएगा, एक कैरी बचा। 4 अंक पूरा हो चुका है, मतलब 3 से गुना करने के लिए अब कोई अंक नहीं बचा है, तो 3 का कहानी खत्म है। अब क्या करिएगा, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4 लिखिएगा और एक कैरी था तो 5, यही आपका 5 5 9 3 6 आंसर होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे बताइए, पहला स्टेप क्या होगा, 8 में 7 से गुना, दूसरा स्टेप 8 में 3 से तो 6 को 7 से, तीसरा 8 में 9 से तो 6 का 3 से, नेक्स्ट 8 में 5 से, 9 में 6 से, लास्ट में 6 गुना 5 कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं एक बार। 8 7 56 का 6 लिखिएगा, 8 7 56 का 6 लिखिएगा, कैरी 5 बनेगा। अब दूसरा एक स्टेप हो गया, इसका कहानी खत्म। अब दूसरा 8 3 24, 8 3 24 और 7 छक्के 42 66, 8 3 24 और 7 छक्के 8 3 24 7 छक्के 42 66, 66 में 5 जोड़िएगा 71 का 1 लिखिएगा, कैरी 7 बनेगा। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप 9 8 72 6 3 18, क्या लिखिएगा, 9 8 72 और 6 3 18, ये हो जाएगा 90, तो 90 में 7 जोड़ रहे थे ना हम लोग, 90 में 7 जोड़िएगा तो 97 का 7 लिखिएगा, 9 कैरी बचेगा। अब 3 स्टेप पूरा हो चुका है, 3 अंक हटा देंगे, अब चौथा में जाएंगे, तो 8 पंचे 40 और 9 छक्के 54, 94 रहेगा, तो 94 में 9 जोड़ लीजिएगा, 94 में 9 जोड़िएगा 103, 103 का 3 लिखिएगा, 10 कैरी, और लास्ट में 6 पंचे 30, 30 और 10 40, 403716। जिन लोगों का है सबका सही है भाई। सागर सिन्हा का ठीक है, शुभम राज 41 576 तक गया रे, कहीं फंसा लिया। ठीक है भाई अंकित, ठीक है। ठीक है भाई, जो भी लोग गुना करके दिया है सही है, ट्राई कर लीजिएगा। इसका डायग्राम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आपको आसान अगर लगेगा प्रैक्टिस करने के बाद तो आप इसी से करिएगा। 9 की जगह 3 होगा सर, 9 की जगह 3 होगा, कहां पर रे, 403 क्या लिखा है रोजी रे, 9 की जगह 3 होगा सर, कहां पर 3 होगा रे, वो मेरा आंसर में, तुम्हारा आंसर गलती है तो अलर्ट होके काम करो, अलर्ट होके काम करो भाई लोग। पहाड़ा वहाड़ा याद कर लेना रे। टेबल जो बोला गया था 1 से लेकर 30 तक, स्क्वायर बोला गया था 1 से लेकर 50 तक, क्यूब बोला गया था 1 से लेकर 25 तक। इतना फाइनली रट्टा मारना था आपको, दिमाग नहीं लगाना था इसके पीछे। शुरुआत में बोला गया था 20 तक याद कर लीजिएगा, शुरुआत में बोला गया था इसको 25 कर लीजिएगा, क्यूब बोला गया था 10 या 15 तक कर लीजिएगा शुरुआत के लिए, लेकिन शुरुआत ही लेके नहीं बैठे रहिएगा। डेमो क्लास नहीं है कि नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, अगर प्रॉपर क्लास कर रहे हैं नहीं भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं उस बात का। करिएगा तो फायदा आपका होगा, कैलकुलेशन आपका सही होगा, नहीं तो झूलते रहेगा, कोई मतलब नहीं है। साकेत जी एकदम सही बोल रहे हैं, डिजिटल सम से भी मल्टीप्लाई होता है, एडिशन भी होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ाते हैं अभी उसको। डिजिटल सम से होता है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, होता है बिल्कुल। उसी को C9 बोलते थे, जो कैंसिलेशन 9 वाला केस चलता था, लेकिन उसको अभी रहने दीजिए, अभी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करिए। लंबा कहानी आ जाएगा ना, छोटा कभी कर दीजिएगा, छोटा में सिखा देंगे, अभी लंबा में फंस जाइएगा, लंबा करने का मन नहीं करेगा। जैसे ही छोटा छोटा सीख लीजिएगा उसके बाद लंबा करने का नहीं मन करेगा, और उसके बाद से कहानी फंसते चला जाएगा। क्योंकि अभी का जो क्या है कि केवल आप एसएससी और रेलवे में देखेंगे, एसएससी रेलवे में देखेंगे। एसएससी का मतलब चाहे आपका सेंट्रल वाला हो चाहे स्टेट वाला हो, चाहे वो आपका झारखंड एसएससी हो, जेएसएससी हो, बिहार एसएससी हो, चाहे सीजीएल वाला हो, सीएचएसएल वाला एग्जाम हो, सीपीओ हो, तो इस सब में क्या है कि ये आपका सेंट्रल एसएससी हो या स्टेट एसएससी हो, इस सब में तो बहुत बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको केवल हम यहाँ पे एसएससी का तैयारी नहीं करवा रहे, साथ में बैंकिंग को भी लेके चल रहे हैं। तो जो कोर्स हम करवा रहे हैं वो कंप्लीट कोर्स आपका करवा रहे हैं, मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है। तो इस मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में क्या है कि एसएससी का तो मोर और लेस बहुत पैटर्न वही फॉलो कर रहा है जो पहले से करता आ रहा था। बैंक वाले में देखेंगे अगर कंसेप्ट आपका गड़बड़ है तो गया काम से। ट्रिकी मैथ्स के नाम से मार्केट में भी किताब बिकता है, आप उसको भी याद करके इस समय बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन बैंक वाला एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे।
जो भी बच्चे थर्ड पार्ट में जा रहे हैं, थर्ड पार्ट का बच्चा है, आपके पास 1 साल का टाइम अगर लेकर चलिएगा ना अच्छा से, तो बैंक का रिजल्ट जल्दी हो जाएगा। एसएससी रेलवे में टाइम लगता है भले, एग्जाम होने से ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस में टाइम लगता है, जबकि बैंक में क्या है 6 महीना के अंदर सब कहानी ठीक कर देगा आपको। बैंक वाला जल्दी सिलेक्शन होता है, बैंक का जल्दी आपका बहाली होकर ज्वाइन करवा देगा। तो इसका एग्जाम जल्दी जल्दी चलता है, तो उस हिसाब से काम करिएगा। टारगेट भले आप एसएससी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक का एग्जाम में जल्दी जॉब हो जाएगा। इसके लिए क्या कंसेप्ट बिना बनाए पढ़िएगा तो दिक्कत है। पहले के एग्जाम में था प्रॉपर शेड्यूल, वहां भी चलता था कि जो एक पैटर्न है लीक है चलेगा। अभी का एग्जाम में क्या है कि बैंक वाला एग्जाम सिंपल जैसे पढ़ रहे हैं उससे नहीं काम चलेगा। इसमें कंसेप्ट लगाइए। अभी का पहले क्या था, केवल रेशियो, परसेंटेज, एवरेज पढ़ लिए सब काम ठीक है। अब में बहुत कहानी है रे भाई। तो उसको ठीक करने के लिए अब जितना फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, अभी जितना फॉर्मूला हम आगे पढ़ाएंगे, जो भी कॉमर्शियल मैथ्स में जो लोग क्लास भी कर चुके थे, तो वो सब कुछ काम करेगा एसएससी रेलवे वाले एग्जाम में, बैंक वाला में, आरआरबी वगैरह में, क्लर्क वाला में, पीओ वाला में। अब जिसमें कुछ क्वेश्चन आसान पूछ दिया तब तो ठीक है, नहीं तो भाई अभी का क्वेश्चन में पूरा पूरा कैलकुलेशन है रे। कैलकुलेशन अगर पूरा पूरा नहीं करिएगा तो उपाय नहीं है, क्योंकि तभी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना नीचे जा रहा है बैंक वाले एग्जाम का। 10, 12, 15 मैक्सिमम जा रहा है कट ऑफ, तो उसके पीछे कहानी बस वही है, कैलकुलेशन है। तो उसमें बहुत कुछ सिखा देंगे, मामला फंस जाएगा। इसीलिए आप पहले अभी डिटेल्स का सब कुछ प्रैक्टिस करते चलिए, आपको सब कुछ आना चाहिए बस उस हिसाब से। बाकी ये सब जो है डिजिटल सम वगैरह C9 वो जब कभी होगा फिर दिखाएंगे साइड साइड से। बाकी अभी पूरा डिटेल्स पढ़ते चलिए। अभी ये सब जो कहानी बेसिक्स में बताया गया था कि 20 तक का पहाड़ा, 25 तक का स्क्वायर, 10 तक का क्यूब, इसको करने के बाद 30, 50 और 25 कर लीजिएगा। प्रतिष्ठा में नहीं मरिएगा अभी, तब ये सही रहेगा, नहीं तो कुछ फंसिएगा फिर भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक तो सबका ठीक है, गुना भाग में ठीक है, 7:45 हो रहा है। यहाँ तक में देखिए, यहाँ तक में जितना अभी तक बताया गया है आपको, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया होगा। ये गुना और भाग में कल का रिवीजन करवाए थे। यहाँ पर आपसे बोला था इवन नंबर और नंबर का केस में, यहाँ पर 11 वाला केस। अब इसी में 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, हम नहीं बता रहे हैं आपको। जो ज्यादा जरूरी लगा हमको बस वही बता के हम निकल रहे हैं आपको। ये आपसे बताया कि अगर ये सिंपल गुना करने पहाड़ा याद है 24 का तो बन जाएगा, नहीं याद है तो फंसिएगा। इसके लिए ये स्टेप सिखाया गया कि 2 और 2 अंक रहेगा तो क्या करिएगा, 3 और 2 अंक रहेगा तो क्या करिएगा, 3 और 2 अंक रहेगा तो क्या करिएगा, 4 और 2 अंक रहेगा तो सीधा सीधा इस डायग्राम नहीं बताया, गुना करके दिखा दिए क्या करिएगा। इसी में फिर होता है कि 3 और, इसी में रहेगा कि जब 3 और 3 अंक रहेगा, इसी में कि जब 3-3 अंक दिया रहेगा तब क्या गुना करिएगा ना। तो इसको आप जैसे बनाते थे वैसे ही बनाइए। बाकी इससे भी बना सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज करिएगा। जैसे मान लीजिए 243 124 बोल दिए गुना करने, स्टेप समझिएगा। स्टेप हम केवल लिख देते हैं, आपको डायग्राम बना देंगे, लेकिन आप यूज जैसे बनाते थे वैसे ही करिएगा। छोटा संख्या दिख जाए तो आराम से कर दीजिएगा, 3 2 अंक का दिख जाए कर दीजिएगा आराम से, 4 और 2 अंक दिख जाए कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही 3 और 3 का केस दिखे, 4 अंक 3 अंक का केस दिखे तो लंबा बनेगा। उससे बेटर है कि इसमें गलती होने का चांस बढ़ जाएगा आपका, जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं करिएगा। और आप लोग क्या है कि प्रैक्टिस केवल अभी करिएगा जब तक हम बोलते हैं। घर में जाने के बाद, एग्जाम में जाने के बाद वैसे ही गुना करिएगा जैसे गुना करने आता है। कितना हम सिखा दिए आपको कि 94 इंटू 96 क्या कर लेना रे भाई, सिखा दिए कि 6 में 4 से गुना करके 24 बोल देना, 9 में 10 से गुना करके 90 बोल देना, 9024 तुम्हारा आंसर है। तुम परीक्षा में जाएगा 94 और 96 जब कभी दिखेगा तो तुम यहीं पर गुना करेगा ही। कितनों हम बोल देंगे तुम नहीं करेगा रे भाई, तुमको संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में खूब प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, इसीलिए मामला तुम्हारा फंसेगा। तो वैसा नहीं करना है। तो इसीलिए हम बोल दे रहे हैं कि डायग्राम हम दिखा दे रहे हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक लंबा बनेगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाइएगा, कोई इशू नहीं उस बात के लिए। इसमें 243 इंटू 124 गुना कैसे करेंगे समझ लीजिए। स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा, 4 में 3 से गुना, यही पहला स्टेप होगा। 4 को 3 से गुना करना, यही पहला स्टेप होगा। 4 को 3 से गुना करना, तो 4 को 3 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, 12 का 2 लिखिएगा। ठीक है भाई, कैरी 1। सेकेंड स्टेप, 1 अंक लिखा मतलब इसका काम हो चुका है 3 से। अब क्या, तो सेकेंड स्टेप में 4 को 4 से गुना करिएगा, 3 को 2 से गुना करिएगा। 4 में 4 से गुना करिएगा, 3 को 2 से गुना करिएगा। 4 में 4 से गुना करिएगा 16, 2 में 3 से गुना करिएगा 6, 16 और 6 22, 22 और 1 23 का 3 लिखिएगा, कैरी 2 रहेगा।
अब नेक्स्ट 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 बनेगा, 2 में 4 से गुना करिएगा 8 बनेगा, 1 में 3 से गुना करिएगा 3, तो 8 8 16 3 19, 19 और 2 था शायद कैरी, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 का 1 कैरी फिर से 2 बनेगा। अब 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4, 1 में 4 से गुना करिएगा तो 4, 4 4 8 2 10 का 0 कैरी 1, 1 में 2 से गुना करिएगा 2 और 1 3। तो अभी ये कुछ नहीं बुझाया होगा, हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, वहां से अपना देख के सेट करिएगा। डिजिटल सम के बारे में अभी चल रहे हैं ना भाई। देखिए होता क्या है ना कि जिस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगता है, जिस क्वेश्चन में C9 का यूज हो गया, क्योंकि जनरली ये ऑप्शन जैसा दिया हुआ है, ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके हिसाब से काम बनेगा। डिपेंड करता है कि ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ वो किस टाइप का ऑप्शन है। अगर आपका डिजिटल सम से काम करते हैं ना, अगर ये ठीक है, चारों ऑप्शन में से 3 कट जा रहा है, चौथा आपका मिल जाएगा। तो जनरली होता क्या है कि पढ़ाने के टाइम में लोग अपने हिसाब से ऑप्शन सेट कर लेते हैं और बुड़बक बना देते हैं आपको कि आप देख लीजिए भाई डिजिटल सम कर दिए, ई नहीं लगा, ई नहीं लगा, ई नहीं लगा, एगो आंसर है सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसी में जब अगर आपको ए बी और सी तीनों रहेगा, ये खाली डी कटेगा और ए बी सी, तो जितना देर में हम ए को चेक करेंगे, जितना देर में बी को चेक करेंगे, जितना देर में सी को चेक करेंगे, उतना देर में हम गुना करके लिख लिए रहेंगे रे भाई। समझ गया? इसीलिए बुड़बक बनने के फेरा में नहीं पड़ना है, वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो हमको नहीं पसंद है। जो ठीक रहेगा बस हम वो आपको बताते चलेंगे, बाकी मर्जी है आप लोगों का, जैसा जो करना करिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे मार्केटिंग करने के मूड में हम क्लास नहीं करते हैं। ये 3 और 3 वाला कहानी है। पहला स्टेप आपसे क्या करना होगा, पहला कहानी इसी को गुना। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप में क्या करिएगा, ये 3 अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, यहाँ से गुना करिएगा तो क्या करिएगा, पहला को पहला से गुना कर दिए, अब दूसरा को दूसरा से गुना करिएगा। तीसरा में देख लेना रे भाई, आप डिटेल्स पढ़िए, मस्त रहिएगा, आपको आता रहेगा सब मस्त रहेगा, नहीं तो पता चला ऊपर ऊपर फंस जाइएगा, वैसा काम नहीं करिए। देखो पहला को पहला से गुना कर चुके हैं, पहला को दूसरा से गुना कर दिया, अब तीसरा में पहला से गुना करेंगे, तीसरा को पहला से, पहला में तीसरा से गुना कर दिया, दूसरा का पहला से कर ही चुके थे, तो दूसरा को दूसरा में गुना करेंगे, अब ये तीसरा और ये बच रहा है, यहाँ से गुना करेंगे। कंफ्यूज आप होइएगा, आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बनाते थे आप वैसे ही बनाइएगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपको। 3 और 3 थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए लिख दे रहे हैं कि टाइम बचता भी है इसमें भी, लेकिन कंफ्यूजन अगर होगा तो आप छोड़िएगा। देखिए 3 स्टेप कर लिए, तो 3 का तो तीनों यूज हो चुका है इससे, इसका मतलब इसका कहानी खत्म हो गया। अब इसका कहानी खत्म हो गया तो इसमें क्या करिएगा, तो भाई सेकेंड को, इसको तो इससे गुना कर ही चुके थे इस वाले स्टेप में, तो अब क्या होगा, तो इसको इसमें गुना कर देंगे और इसको यहाँ से गुना कर देंगे, और लास्ट वाला स्टेप पकड़ लीजिएगा, लास्ट वाला स्टेप पकड़ लीजिएगा, क्या करेंगे, लास्ट वाला स्टेप पकड़ लीजिएगा। अब आप क्या करिएगा, तो अब यहाँ से यहाँ खत्म कहानी है, तो लास्ट में केवल लास्ट से गुना कर दीजिएगा, यही आपका स्टेप्स में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, आप बना के देख लीजिएगा, 232 168 गुना करके चेक कर लीजिएगा अपना। चेक करने के लिए मोबाइल से का कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। ये डायग्राम लिखिए, जल्दी बढ़िए आगे। अब इसके बाद जो रेकरिंग फंसा हुआ था कल वाला, उसको देख लेते हैं एक बार, जो रेकरिंग फंसा हुआ था और बच्चों का, उसको देख लेते हैं। और ये क्लास के बाद, कल तो 8:30 में क्लास खत्म हुआ था, 8:45 में हम सेट कर दिए थे आपका यूट्यूब में वीडियो को। अब से शाम में क्लास के बाद, शाम का जो बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको सेट करेंगे। जिन लोगों का क्लास छूटता है यूट्यूब में जाके अपना देख लीजिएगा। जो बच्चे आपके साथ क्लास करते हैं, मान लीजिए पैसा दे के नहीं पढ़ने में सक्षम है, कोई बात नहीं, बोलेगा यूट्यूब से कंटिन्यू कर लेने क्लास अपना, सब्सक्राइब कर लेगा, पढ़ते चला जाएगा। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपको लिखा गया था रेकरिंग वाले क्वेश्चंस में देख लीजिए। अब 0.375 इसके ऊपर में डैश दिया हुआ था, रेकरिंग दिया हुआ था, बार दिया हुआ था। तो आपसे क्या कहा गया था कि जब सिंपल लिखने के लिए सिखाया गया था कि 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, तो जो भी संख्या है सबको उतार लीजिएगा, 375 को लिख लीजिएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा दीजिएगा, 37 को घटाइएगा। अब आपसे बोला रेकरिंग वाले के लिए 9 का यूज करिएगा, बिना रेकरिंग वाले के लिए 0 का यूज करिएगा।
आपसे यही कहा गया था कि 375 बुला के लाए थे, 5 वाले के पास कर्जा है, जिसके पास कर्जा नहीं है उसको हटा देंगे, जिसके पास कर्जा है उससे 9 रुपया लेंगे, जिसके पास कर्जा नहीं है कुछ नहीं लेंगे, तो 0 लेंगे, मतलब कुछ नहीं लेंगे, तो 0 का आप यूज कर लीजिएगा बस यहाँ पे। इसी को लिखना था। 15 में 7 जाएगा तो 8, 6 में 3 जाएगा तो 3, 3 बचेगा, 338/900। इसी को जब उड़ाइएगा यहाँ पे 2 से काटिएगा, 16 दूना 32, 2 9 18, 2 से काटिएगा 450। आंसर है 169/450। 169/450। कंफ्यूजन था ऑप्शन में, यहाँ पे 179/450, 162/450, 162/450 देख रहे हैं, यहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, या तो इसमें होगा 9 चाहे इसमें होगा 9, किसी एक में 9 रहेगा। दोनों ऑप्शन सुई सेम दिख रहा है 162 162, इसलिए इसी सब में कोई गड़बड़ होगा। तो मान लीजिए बी नंबर को अगर 169 बना देते हैं तो वही आंसर कर देंगे। अगर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाए ABCD के साथ ऑप्शन, हो बहु यही ऑप्शन है, तो आप छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं लगाइएगा। कुछ नहीं लगाइएगा तो नंबर मिल जाएगा, कुछ लगाइएगा तो गलती हो जाएगा। समझ में आ गया आपका आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक बाबू तो बताए थे उस दिन रे, इसमें बताए थे कि रेकरिंग वाले केस में क्या करना है। रेकरिंग में 0.375 तीनों अंकों को लिख लेना है, जो भी संख्या दिया हुआ है रिपीटेशन के साथ या बिना रिपीटेशन वाला सबको उतार दीजिए। 375 माइनस जिसके माथा पर कर्जा है उसको छोड़कर बाकी को भगाइए। तो 375 में से 37 के ऊपर कर्जा नहीं है, इसको हटा देंगे। 375 में से 37 घटा देंगे। 375 माइनस 37 जिसके माथा पे कर्जा दिख रहा है उसके लिए 9 लिखिएगा, जिसके माथा पर कर्जा नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। बस घटा बढ़ा के आंसर कर दीजिएगा, यही बोला। काट छाटिएगा 169/450 आंसर आएगा, नहीं ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा वहां पे। चल भाई आगे देखो रे। 2.136 क्वेश्चन है अपने पास। 2.136 36 के माथा पे बार लगा हुआ। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि 2 प्लस 0.136 और 36 के ऊपर बार। यहां तक तो समझ में आया। 2 प्लस 0.136 करना क्या होगा, 2 तो रहेगा ही साथ में, प्लस 0.136 के लिए क्या लिखिएगा, तो आपसे पॉइंट के बाद रेकरिंग वाला केस लगा हुआ है, इसका मतलब सबको लिखिएगा, 136 सबको लिखिएगा, माइनस करिएगा जिसके माथा पे कर्जा नहीं है। एक के पास कर्जा नहीं है, हटा दीजिए। अब उसके बाद क्या करिएगा, 36 है, 3 6 दो अंकों के ऊपर में बार लगा हुआ है, 99 लिखिएगा, एक अंक फ्री है 0 लिखिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सोचिए, 2 प्लस 135/990 लिखिएगा, 135/990 लिखिएगा। कटने वाला होगा, काटेंगे, 5 से तो कट रहा है, 5 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 27, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 25 95 ना, 95 98 9 17 18 कट तो रहा ही है। चल 5 9 सॉरी 9 से तो डायरेक्ट कट रहा था, 9 से डायरेक्ट कट रहा था। 15 9 135, 110, 5 दिया 15 22। क्या लिखिएगा, 2.3/2.3/22 आपका आंसर है। 2.3/22, 2.3/22 दिख रहा है आपको, लगा दीजिएगा डी नंबर। ठीक है भाई, 2.3/22 सबको समझ में आ चुका है कैसे क्या करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिक्कत होगा तो बोलना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.63, 0.37, 0.80। अब इसमें कुछ लोग जोड़े कैसे समझ लीजिए। 0.63 था दिया हुआ, प्लस 0.37 था दिया हुआ, प्लस 0.80 था दिया हुआ। अब सोचिए कुछ लोग जोड़े कैसे हैं। 3 में 7 10 में 0 करेंगे तो 10 0 0 कैरी 1 था, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 8 18 का 8 कैरी 1 1 1 कर दीजिए, मतलब इधर हो जाएगा 1 2 अंक था। 1.80 करके आप आंसर लगा देंगे, जो कि गलती है। कुछ लोग जोड़े थे, बोले थे कि सर ऑप्शन में बी दिया हुआ है लेकिन हम लोग का ए आ रहा है, तो गलती कहाँ से है कैसे है उसको समझिए। गलती कहाँ है कैसे है उसको देख लीजिए एक बार, पूरा डिटेल्स ही समझ लीजिए।
यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसका मतलब हो रहा था आपसे कि 63/99 यही बोल रहे थे, इसका मतलब आप लिख रहे थे 37/99, इसका मतलब लिख रहे थे 80/99। इसी सबको जोड़िएगा ना तो 7 और 3 10 का जीरो लिखिएगा, सबको जोड़ के देखिए कि ये थे अभी 180 हुआ था बाई 99। अब 9 से काट देते हैं, 9 से कटने वाला है तो 9 से काटिएगा, 9 से काटेंगे तो 11 यहाँ पर आएगा 20, मतलब 20/11। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। अब 11 से हम 20 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा सोचिए, 11 एकम 11 करिएगा तो बच गया 9, पॉइंट लगाइएगा 0, 11 8 88 लिखिएगा, आएगा 2। अब लिखिएगा 0, 11 एकम 11 करिएगा फिर आएगा 9, फिर लिखिएगा 0, 11 8 88 लिखिएगा, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा 0। मतलब आपको समझ में आ गया कि रिपीटेशन किसका है, तो बोलेगा 1.8181 का रिपीटेशन है, उसी को लिखते हैं रिपीटेशन के बाद 1.81 है, इसके माथा पर डैश लगा दीजिएगा, बार लगाइएगा, कर्जा लगा दीजिएगा, 1.81 बार, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत तो बताइएगा, दिक्कत है तो बताइएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे पिछले क्लास में हम एडिशन नहीं सिखाए थे आपको, एडिशन के बारे में नहीं बोले थे, पिछले क्लास में एडिशन नहीं बताए थे हम, केवल आपको सिंगल सिंगल जब दिया रहेगा तो उसका मान कैसे निकालते हैं उतना ही केवल बताए थे, उतना ही बताए थे, बाकी आप लोग अपना दिमाग लगा लिए। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना बताए में उतना बनाए हैं आप तो वो भी सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिटेल्स ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन का डिटेल्स ऐसा ही है, सारा क्वेश्चन जो भी इसके बाद दिया हुआ था आपसे सबको तोड़ तोड़ कर आप बनाइएगा तो एकदम ऐसे ही बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे नहीं बनाइएगा, आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा, समझिएगा क्या काम करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देख रहे हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से लिख रहे हैं, समझिएगा क्या है। 0.63 बार दिया हुआ है प्लस 0.37 बार दिया हुआ है प्लस 0.80 बार दिया हुआ है, क्या होगा। आप बनाइएगा कैसे क्वेश्चन को, उसको समझिए। ये डिटेल्स तोड़ने के लिए कहाँ से 99 आता है, कहाँ से 90 आता है, ये सब पिछले क्लास में बड़ा डिटेल्स बता दिया गया था आपको, बस इसीलिए उस समय डिटेल्स बताया गया था कि आप कंफ्यूज नहीं करिए कि 9 कहाँ से आया, 99 कहाँ से आया, 990 कहाँ से आया, इसके लिए उस दिन बता दिया गया था। तो केवल हम लोग एक एक अंकों के बारे में सिखाए थे, उसमें हम लोग जो सीखे थे पिछले क्लास में एक एक संख्याओं के बारे में। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका जो बनेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये नहीं बताया था आपसे, तो आप अपने मन से जितना बनाए सबका सही है। कंसेप्ट तो इसका समझ गए होंगे, डिटेल्स कैसे तोड़ेंगे एक बार फिर से समझिए। अभी जब इस टाइप से क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एक काम तो ये करना है कि बार वाला संख्या कितना है उसको चेक करिए, विथ बार कितना है उसको चेक करिए, और विदाउट बार कितना है उसको चेक करिए, विदाउट बार कितना है उसको चेक करिए। दूसरी बात, अभी आपके मन में चल रहा होगा सर 0.63 दिया हुआ, आधा घंटा है अभी, आराम से खत्म हो जाएगा, इसको समझिए। अभी आपके सामने दिया हुआ है कि 0.63 है, समझिए 0.63, यहाँ पे बार लगा हुआ। आपके मन में होगा सर यहाँ पे 0.63 था, तीनों क्वेश्चन में तो वही है, तीनों टर्म में इसका, अगर कुछ और होता तब क्या करते, 9 पॉइंट होता 63 तब क्या करते। तो 9.63 का मतलब है कि 9 प्लस 0.63, बस यही चीज। तो 0.0 के बाद पॉइंट के बाद जो अंक है उसी के बारे में बात करना होता है रेकरिंग डेसिमल में। कौन सा टर्म प्योर रेकरिंग डेसिमल है, प्योर रेकरिंग डेसिमल है या मिक्स रेकरिंग डेसिमल है, इसका मतलब आपसे कहा गया था कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट दिया हुआ है सबका रिपीटेशन हो उसको बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल, और कुछ डिजिट का नहीं रिपीटेशन बाकी का रिपीटेशन हो उसको बोलते हैं मिक्स रेकरिंग डेसिमल। ये क्लास में बताया गया था आपसे जिस दिन रेकरिंग पढ़ा रहे थे 2-3 दिन पहले। तो 9.63 के ऊपर बार है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 9 प्लस 0.63 के ऊपर बार, और इसको क्या लिख सकते थे 9 प्लस ये 63 और सीधा इसके लिए 99। अब इसी को काट छाट के अपना आप लिखते रहिएगा जो लिखने का होगा। 9 सत्ते 63, 9 से काटेगा 11, 9 पूर्णांक 7/11 आपका एक्चुअल आंसर बन के आएगा।
ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपसे कहा कि आपको चेक करना है कि विथ बार विदाउट बार, तो विदाउट बार में इसका यूज नहीं होगा। विदाउट बार कौन सा संख्या है, तो ये 9 का यूज नहीं, आप डेसिमल के बाद का चेक करिएगा। जो हम यहाँ पे विथ बार लगा दिए तो आप बोलिएगा हाँ सर सब में 2-2 अंकों में तो लगा हुआ है, 2-2 अंकों में लगा, विदाउट बार में कितना, तो बोलिए विदाउट बार में तो कुछ नहीं सर, यहाँ पर 0 है 0 है 0 है, मतलब एक अंक दिख रहा है, 1 डिजिट है। तो ऐसा नहीं, इसके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं। मान लीजिए 1 की 0 की जगह पे 9 होता है, यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर 6 होता है, तो बोलते एक डिजिट है सर सब में, एक एक अंक है जिसके ऊपर बार नहीं। तो पॉइंट के पहले बार का मतलब नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट के पहले बार का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पॉइंट के पहले अगर बार लगा हुआ है, मान लीजिए 2.63 लिखा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये माइनस लिखा हुआ है, -2 है, -2.63, इसका मतलब ये जाएगा, और -2.63 का मतलब -2 प्लस 0.63 है। तो पॉइंट के पहले बार दिख रहा होगा, उसका मतलब नेगेटिव नंबर समझिएगा उसका। पॉइंट के पहले अगर नेगेटिव लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, उसका मतलब नेगेटिव समझिएगा। तभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये बता रहे हैं कि जब विदाउट बार का मतलब है कि डेसिमल के बाद के अंकों में कितना बार वाला है, कितना बार वाला नहीं है, उसको चेक कर लीजिए बस। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा करना क्या है कि 0.63 के ऊपर बार, 0.37 के ऊपर बार, 0.80 के ऊपर बार, यहाँ तक देख लिए। विथ बार कितना डिजिट है, तो पहला वाले में बोलेंगे कि 2 अंकों में है, पहला वाले में बोलेंगे 2 अंकों में बार लगा हुआ। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे 2 अंकों में बार लगा हुआ, उसके बाद देखेंगे 2 अंकों में बार लगा हुआ। जितने अंकों में बार लगा हुआ है उसको लिख लीजिएगा, उसका एलसीएम पकड़ लीजिएगा। एलसीएम कितना, 2 2 2 का 2 ही रहेगा। स्टेप समझिएगा अच्छे से, स्टेप समझिएगा बढ़िया से, क्या बोल रहे हैं। जितना में बार लगा हुआ है उस डिजिट को लिखिएगा, उसका एलसीएम पकड़ के लिख लीजिएगा बस। उसके बाद विदाउट बार में आइएगा, विदाउट बार वाले में आइएगा। विदाउट बार वाले में कितना है, तो एक भी डिजिट नहीं था बिना बार वाले में। विदाउट बार वाले में 0 के बाद यहाँ पे मान लीजिए 1 होता, 163, और यहाँ पे लगा होता, यहाँ पे मान लीजिए 4237 होता, यहाँ पर 0.80, तो आप बोलते कि हाँ सर यहाँ पर तो विदाउट बार वाला में 1 अंक है, यहाँ पर तो 2 अंक है सर, यहाँ पर एक भी अंक नहीं है। तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, 120 के बारे में। यहाँ पे देख रहे थे चूंकि नहीं दिया हुआ तो हम क्यों यूज करें, लेकिन जहां पे दिया होगा वहां पे अब सिखाएंगे उसको। तो आपके हिसाब से करना क्या है कि विथ बार में कितना, विदाउट बार में कितना। विदाउट बार में एक भी नहीं है, 0 है, खत्म कहानी। आपको लिखना कैसे है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे, उस चीज को समझिए। अब संख्या को जो भी दिया हुआ है बार और विदाउट बार में 3 जगह बांट लीजिएगा, 3 जगह। एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, 3 जगह बांट लीजिए। बांटना कैसे है, सीधा 2 गो डैश लगा दीजिएगा, बटा जाएगा। ये जगह दिया हुआ है खाली, 2 डैश लगा दीजिए। 3 जगह, एक साइड का ये, दूसरा साइड का ये, तीसरा साइड का ये। 3 पार्ट आपको दिख गया, ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विदाउट बार वाला केस कि मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, इसको चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार में कितना है उसको चेक कर लीजिएगा, उसको लिखना होगा। यहाँ पे बी में क्या लिखेंगे समझिएगा, केवल बी में क्या लिखेंगे, तो बी में लिखिएगा एलसीएम ऑफ, ये जो विथ बार वाला लिखवाए यहाँ पे दिखाए आपको, उसको लिख लीजिएगा कि विथ बार में कितना है, उसका कितना एलसीएम आया, उसको लिख लीजिएगा। और ये सी वाला टर्म में क्या लिखिएगा, तो इसी को कुछ कंटिन्यू कर दीजिएगा, ये आपके हिसाब से रहेगा। कंटिन्यू आगे कुछ कर दीजिएगा, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, जितना आपका मन करे उतना लिख दीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा 2-3 अंकों को, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ बात समझ में आया। अब ये जिसमें डिजिट आएगा ना विदाउट बार वाला, उसको दिखा के सिखाएंगे। अभी केवल ये समझिए कि अब इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में बनाएंगे आप इस हिसाब से 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.80, यही दिया हुआ था, क्या होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम पकड़ लेंगे, 2 अंकों का है, मतलब विथ बार करेंगे तो आप बोलिएगा एलसीएम ऑफ विथ बार वाला, तो 2 2 2 का एलसीएम था, मतलब आप 2 लिख लिए।
और अगर बोलेंगे विदाउट बार कितना है, विदाउट बार तो बोलेगा विदाउट बार वाला कोई अंक नहीं है, 0। आपको कैसे लिखना था, तो आपसे बोला कि 3 पार्ट में कर लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, विदाउट बार वाला लिखना है यहाँ पर, तो 0 है कुछ नहीं, तो 0 पॉइंट खाली लेके रखिएगा। पहला अंकों को लिखिए 63, तो 63 में रिपीटेशन क्या है, 63 का रिपीटेशन है ना भाई, 0.63 का रिपीटेशन है। 0.37 में क्या है, 0.373737 का रिपीटेशन है। 0.80 का मतलब 8080 का रिपीटेशन है। तो यहाँ पर कितना अंक लिखना है, मैक्सिमम डिजिट लिखना है विदाउट बार वाला, तो कुछ नहीं था तो 0 पॉइंट डाल दिए बस। इसमें एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम कितना, 2 अंक आया, 2 आया, 2 का 2 आया, तो 2 अंक लिखना है। कितना लिखिएगा, पहला वाले में 63 के लिए 63 करिएगा। इसमें कंटिन्यू अपना मन मर्जी से करना है, नहीं करना है, जितना भी लिखना है 1 2 3 4 आगे लिखते जा सकते हैं। दूसरा 0.37 लिख दिया, यहाँ भी 37 लिख दिया। 0.80 बस यहीं पर लिखवाया। इसको अब आप जोड़ दीजिएगा, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1, 7 3 10 तक 11 लिखिएगा 1, 6 3 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर 1 लगा दीजिए। लिखिएगा कैसे, तो 1.81। अब यही 63 हम आगे और लिख दें, 633780 आगे करते जाएंगे तो क्या होगा, ये 81 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। तो ये बार बार 81 का रिपीटेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं लिखे थे चूंकि, तो आप छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होइए। आपको करना है कि यहाँ तक लिख लेना है, और ये एलसीएम वाला जो बीच का पोर्शन है ना, इसी के ऊपर में डैश, जितना अंक दिया रहेगा सबके ऊपर बार लगाइएगा, बीच वाला एलसीएम वाला केस। तो यही 81 पर ही बार लगाइएगा, 1.81 पर बार लगा के जोड़ दीजिएगा बस। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, देखिए कैसे आसानी से बनेगा आपसे। अच्छा पांडे जी, ठीक है भाई। उस समय हम इसको नहीं करवाए थे, उस समय सिंगल डिजिट का था, जोड़ घटाव पर नहीं आए थे, इसीलिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए। अब ये दिया हुआ है 0.3467 अच्छा, इसमें रिपीटेशन छुटा हुआ है, इसमें रिपीटेशन छुटा हुआ है, क्वेश्चन में प्रिंट हो गया था। 0.34676767 डॉट डॉट दिया हुआ है, प्लस 0.13, ये क्वेश्चन दिए थे आपको 0.13। अब ये 3 का कहानी चल रहा है, ठीक है। अगर इस हिसाब से दिया होता है तब का केस, यही क्वेश्चन में था, डॉट डॉट दिया हुआ नहीं देता तब तो सीधे आप जोड़ लेते ना। अगर इसमें कुछ नहीं था तब तो 7 और 3 मिला के 10 बोलते, 0, 6 और 1 7 और 3 10 मिला के 0 बोलते। फिर क्या करते, 4 3 7 और 1 8 बोल देते। फिर क्या लिखते, 3 और 1 मिला के 4 बोल देते। अब पॉइंट है तो पॉइंट 0, 0.4800, इसका मतलब 0.48 आपका आंसर है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, अगर इसको हम मिसप्रिंट नहीं माने तब का आंसर ए है, 0.48। क्वेश्चन को मिसप्रिंट नहीं माने तो आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन को मिसप्रिंट मान रहे हैं, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन अलग था, एक्चुअल क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन ये दिया हुआ था 0.346767 डॉट डॉट 0.1333 डॉट डॉट दिया हुआ था। एक्चुअल क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है 4 नंबर। काम क्या करिएगा उसको समझिए। तो काम बस ये करना है कि आपसे बोला गया कि ये क्वेश्चन क्या है, 0.3467 का डैश, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, प्लस 0.13 रेकरिंग किसका है, 3 का रिपीटेशन है, केवल 3 का रिपीटेशन। जिसको भी दिक्कत है बोलना रे भाई। चंदन सर, पॉइंट के पहले जो बार आता है वो एक एग्जाम, अभी आएंगे चंदन, भाग नहीं रहे हैं, पूरा एक एक चीज समझा के निकलेंगे। अभी उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। अभी पहले एक ही चीज समझिए, उसके बाद धीरे धीरे, हड़बड़ाइएगा तो फंस जाइएगा। शबा आफरीन कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, जल्दी बताइए। जो पहले एग्जाम्पल बताए थे उसमें 0.001 रॉ में था, तो उसमें 1 आप कैसे लिखे सर, 0 में 1? ये सर इसमें फर्स्ट रॉ में जो है ई वाला आइटम, यस सर। इसमें आपसे कहा कि डिजिट कुछ भी नहीं था, विदाउट बार वाला कुछ नहीं। यहाँ पे अगर होता 2 1 1 तो हम कुछ अंक नहीं देते, लेकिन यस जब सर। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया हुआ तो केवल क्या है कि पॉइंट वाला पोर्शन लिख दिए हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं ना लिखे हैं, नो सर। बस यही चीज था।
यहाँ पे कुछ नहीं लिखे थे। अगर ओके यहाँ पे 0.6 डाल देते 0.37 तो बोलते कि एक अंक लिखे कि 2 अंक लिखे। 0 पॉइंट लिखे मतलब कुछ नहीं लिखे। ठीक है, ठीक है सर। देख भाई, तो जो क्वेश्चन, अगर इसको हम स्प्रिंट मान के चलें, क्वेश्चन हमारा ये था, अगर 0.3467 के ऊपर बार है, 0.133 के ऊपर बार है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो पहला कहानी आपसे बोला कि विथ बार वाला, देखिए बार वाला कितना डिजिट है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर बोलिएगा कि 6 और 7 दो अंकों के ऊपर बार लगा हुआ, इसमें एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या बोलिएगा, एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो 2 और 1 का एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। 2 और 1 का एलसीएम फाइंड करिएगा, जितने अंकों के ऊपर बार है उसका एलसीएम फाइंड करिए, ध्यान से समझिएगा। तो विथ बार में क्या लिखिएगा, 2 और 1 अंक। यहाँ पर 67 का बार नहीं बोला निकालने एलसीएम, 67 का मतलब है कि 2 डिजिट है तो 2 लिख दिया, 3 का मतलब 1 डिजिट है तो 1 लिख दिया। 2 और 1 अंक का एलसीएम 2 लिखिएगा, बस 2। यहाँ तक समझिए केवल। और अगर पूछेंगे विदाउट बार में कितना है, विदाउट बार वाला डिजिट, तो बोलिएगा कि विदाउट बार वाला यहाँ पर 2 गो था और यहाँ पर 1 है। तो आपको 2 और 1 है, 2 और 1, तो आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार में कितना, तो क्या बोलेंगे अब ये बताइए आप सोच के। 2 और 1 में मैक्सिमम डिजिट कौन सा, 2 वाला है, तो आप बोलिएगा 2 है। इसमें दिक्कत तो बोलना भाई। क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे कहा क्वेश्चन में क्या था कि 0.3467 प्लस 0.133 के ऊपर बार क्या होगा, यही क्वेश्चन था अपने पास। 0.367 और 13 यही क्वेश्चन था। तो आपसे कहा कि एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ किसका, तो यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 1 बराबर 2। और आपसे बोला कि मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार कितना है उसको चेक करिए। तो यहाँ पर 2 अंक दिख रहा है, यहाँ पर 1 अंक दिख रहा है, तो मैक्सिमम डिजिट कितना दिख रहा है, 2। आपसे करना क्या है, 3 भाग में बांट लेना था, पोर्शन ए, इसको बी, इसको सी। अब ध्यान से देखिए कैसे लगाइएगा। आपसे पहला वाले में क्या बोला, विदाउट बार वाला जाएगा। पहला वाले केस में क्या बोला आपसे, इसमें बोला है, इसमें विदाउट बार वाला, विदाउट बार वाला क्या लिखेंगे, तो मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। तो 2 है तो सबको 2-2 अंकों में लिखना है, 2-2 अंकों में लिखना है, 2-2 अंकों में लिखना है। ठीक है भाई। और इसमें क्या लिखेंगे, एलसीएम जितना अंक लिखना है, एलसीएम जितना अंक लिखना है। और इसमें है कि अपना मन से कंटिन्यू कर दीजिए, कुछ जो भी लिखने का है कोई बात नहीं, 1 अंक लिखिए, 2 अंक मर्जी आपका है। कैसे सेट करें तो सोचिए। पोर्शन ए में क्या लिखाएगा, मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, 2 अंक लिखना है आपको पहला पोर्शन में। तो 0.3467 का रिपीटेशन है, 0 पॉइंट, क्वेश्चन में क्या हुआ 0.3467, रिपीटेशन किसका है, 6767 का। फिर 0.13333 का रिपीटेशन है। तो क्या लिखिएगा, पहला में 2-2 अंक, मतलब 0 पॉइंट, तो इसका कोई मतलब नहीं था, अगर इसके आगे लिखेंगे तब मतलब होगा। तो 3-4 2 अंक लिखना है, तो पहला वाला में 3-4 लिखेंगे। दूसरा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड एलसीएम जितना अंक लिखना है, एलसीएम में 2 लिखा हुआ, 2 ही अंक लिखिएगा। तो 0.34 के बाद कौन सा अंक था, 6-7 था, 6-7 उतार दिया। उसके बाद क्या लिखिएगा, 0.34 लिख दिया, 2 अंक, उसके बाद 6-7, आगे क्या कंटिन्यू करना है, 6-7 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला टर्म 0.13 है, तो इसमें 2 अंक लिखना है, तो 0 पॉइंट सोचिए 133 का रिपीटेशन है, तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब इसके आगे कौन सा अंक है, तो केवल 3 है, बार बार आगे 3-3 जाते जा रहा है, इसी को लिखेंगे। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 का 0, 6-3 9, 7-3 10 का 0 कैरी 1, 6-3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 7 और 3 10 1 11 का 1 कैरी 1, यही ना बोलिएगा। 6-3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 4-3 7 और 1 8, यही बोलिएगा। 3 और 1 4 बोलिएगा। अब पॉइंट लगा दीजिए, अब लगाइएगा पॉइंट, यहाँ पर लगाइएगा 0। आपके पास क्या बन के आया, आपके पास बन के आया है 0.4801।
आपसे बोला जो बीच वाला आइटम है संख्या बी वाला, उसी के ऊपर में बार लगाएंगे, तो बस इसी के ऊपर में बार लगाइएगा, 01 के ऊपर में बार लगाइएगा, इसी को आप आंसर बताइएगा। 0.4801 यही आपका आंसर बनेगा। 0.4801। अभी क्लियर बहुत लोगों को नहीं हुआ होगा। सर ए में विदाउट बार लिखना है तो 1 के साथ 3 भी लिखेंगे? एकदम लिखेंगे, आपको 2 डिजिट लिखना है। इसमें विदाउट बार में कितना अंक है, कितना अंक है उसके बारे में, तो 2 अंक है तो 2 अंक तक लिखेंगे। चंदन जी अनम्यूट होना है आपको, आप अनम्यूट होइए, आइए बताइए। चंदन भाई बताओ रे। चंदन बोलो, अनम्यूट किया हुआ है तुम्हारा। अंकी क्लियर करते हैं, फिर से दोबारा बताते हैं, तिबारा बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। चंदन तुम कहाँ गायब हो गया रे? साकेत सत्यम एक बार और समझिए, उसके बाद आप लोग हाथ खड़ा किए हैं, बात करेंगे आपसे दोबारा। एक बार और समझिए, पहले क्या लिखा उसको समझिए। 0.3467 था, 0.13 था यहाँ पे। आंसर क्या होगा? आपसे कहा केवल कि यहाँ पर देखिए 2 अंक दिया हुआ है, यहाँ पर केवल 1 अंक दिया हुआ है। कुमार प्रणय आते हैं भाई तुम्हारे पास भी, पहले एक बार समझ लो, उसके बाद एक बार समझो, फिर हम सब बारी बारी सबसे बात करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम पकड़ लीजिए, एलसीएम पकड़ेंगे तो 2 बोलिएगा। आपसे करना क्या है, 3 पार्ट मार दीजिए, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। इसमें क्या बोला है, तो विदाउट बार वाला केस, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि इसमें 2 अंक है, इसमें देख रहे हैं कि 1 अंक है, तो मैक्सिमम कौन सा, 2 डिजिट है। तो पहला वाला पोर्शन में उतना अंक लिखेंगे, मैक्सिमम डिजिट तक जाएंगे। तो मैक्सिमम डिजिट कितना, 2 डिजिट तक, 2 डिजिट लिखना है उस अंकों का। पहला जो है आपका दिया हुआ पहला जो आपका दिया हुआ है 0.3467, इसके ऊपर में बार का मतलब है 676767 का रिपीटेशन। 0.13 का मतलब है 3 का रिपीटेशन बार बार, 3 का रिपीटेशन बार बार। तो पहला तो ये है ना भाई, इसको ध्यान से समझो आप, जो कंफ्यूजन यहीं पर है आप लोगों को, आप लोगों का कंफ्यूजन बस यहीं पर है, ध्यान से समझिए। 0.3467 का मतलब है 0.3467676767, ये इनफाइनाइट है। 67 का रिपीटेशन है बार बार। दूसरा है 0.13, तो 3 का रिपीटेशन है बार बार, तो 0.13333 जाएगा लास्ट तक। यहाँ तक समझ गया है? तो पहला हम इसको लेंगे, इसमें लेंगे तो क्या लिखना है, मैक्सिमम डिजिट 2 अंकों तक। तो 0 के बाद 2 अंक क्या है, 34 है, तो आप 0.34 लिख दिए। बी नंबर में क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। एलसीएम कितना आया है, 2 और 1 का 2, मतलब 2 अंक यहाँ लिखना है। तो 34 तो लिख दिए हम यहाँ पर पहले। उसके बाद क्या बचा, तो 67, 2 अंक लिखेंगे 67, इसका यूज हो गया, इसमें 2 ही अंक लिखना है। तो आगे मेरा मन है लिख देते हैं 67, मन है तो लिखिए, नहीं मन है नहीं लिखिए, हम लिख दिए 67 यहाँ पे। फिर आगे 67 और लिखने का मन है और लिखते जाइए, मर्जी आपका है। तो हम केवल एक ही बार 67 को लिख के छोड़ दिए। अब इसमें आते हैं नीचे वाले में, नीचे कितना अंक, 2 अंकों में लिखना है। तो 2 अंक क्या हुआ, 0 पॉइंट तो कर दिए, इसका तो यूजलेस है। 2 अंक मतलब 1 3, 2 अंक लिखना है मतलब 1 3। इसके बाद बी वाले में बीच में कितना लिखना है, जितना एलसीएम आया था, एलसीएम 2 है, 2 का मतलब है कि 2 अंक लिखना है। तो 1 3 तो लिख दिए, बचा कितना अपने पास, 3 और 3, 3 और 3 लिख दिया। इसमें मन मर्जी है, मन मर्जी में क्या जो लिखने का मन है, तो आप यहाँ पर भी 3 3 2 उतार दीजिए यहाँ पर। इसी को बोला आपको जोड़ने, जोड़िएगा 7 3 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, कैरी 1 रहेगा यहाँ भी, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 का 0, फिर लिखिएगा 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4 0। तो आपके पास ये जो बन के आया है, आपसे कहा कि बीच वाला जो संख्या बी वाला है, इसी के माथा पर बार लगाइएगा। आंसर क्या बन के आएगा, 0.4801, और 01 के ऊपर में बार बीच वाला है, तो 01 के ऊपर में बार, बस यही आपका आंसर है। आप बताइए प्रणय जी, अनम्यूट हुई अब आप। सर बोल रहे थे कि यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार 2 अंक में आया, तो इधर 2 अंक लिखे, 2 आया। अगर मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार 4 रहेगा तो 4 अंक में लिखेंगे। एकदम सर, बिल्कुल एकदम 4 अंक लिखेंगे भाई।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा फिर से, ठीक है? यस सर। ठीक है भाई। साकेत भाई आओ भाई, कहाँ गया रे? साकेत भाई अनम्यूट हो जाओ। साकेत अनम्यूट हो जाओ भाई। जगा हुआ है ना रे, सो गया? नेटवर्क इशू हो गया क्या भाई साकेत? सत्यम भी तुम हाथ खड़ा किया था रे, सत्यम। सत्यम बताओ। सर सेम सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी जो पूछा। अच्छा, जो पूछा वही बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। दीपक, एबीसी में सी लिखना जरूरी है समझने के लिए, समझने के लिए लिखना जरूरी है, 1-2 अंक लिख लीजिएगा, क्लियर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा आगे, जिसको भी दिक्कत है क्रॉस करिए अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका। अब इस क्वेश्चन में 3.87 माइनस 2.59 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वैसे क्या करते तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 लिख देते, 17 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2 लिख देते, 3 घटाओ 2 1 है, यहाँ पर बार लगा के आंसर पूरा देते डी नंबर। हड़बड़ा के नहीं बनाना रे भाई, गलती हो जाएगा। समझो पहले क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 3.87 बार, इसका मतलब है 3 प्लस 0.87 के ऊपर बार, यही इसका मतलब है। 2.59 के ऊपर बार है, 2 प्लस 0.59 के ऊपर बार है। समझ रहे हैं अंकी? आप जो पूछ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं आपको क्या दिक्कत है, क्लियर हो जाएगा आपको भी। इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब है कि बार और विदाउट बार, बार और विदाउट बार से क्या मतलब कि 13 दिया हुआ 0.13, ये 3 का रिपीटेशन बार बार, तो एक्चुअल डिजिट जो अंक है, जो नंबर है अपने पास क्या है 0.13333, ये इनफाइनाइट है। तो इसमें से हमको 2 अंक लिखना है बस, इस बात का। विदाउट बार खोजे कहां से, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में इतना कहानी नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ 0.13 और 3 के ऊपर में बार, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ। तो आप चेक यहीं से करिएगा कि 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, बस आपको शॉर्ट में करने के लिए दिखा रहे थे। बाकी ये दिखने के लिए पूरा कहां से लाते हैं इसके लिए डिटेल्स कर दिया गया है। क्वेश्चन एक्चुअल तो ऐसे ही लिखाएगा ना, तो एक्चुअल नंबर जो होगा वहां से उठाते हैं, एक्चुअल नंबर है वहां से उठा रहे हैं। चलिए ठीक है, डाउट्स होगा बोलिएगा। 3.87 बार, इसका मतलब 3 प्लस 0.87। साकेत तुम कहाँ चला गया रे, पता नहीं चल रहा है तुम्हारा। अच्छा ठीक है भाई, तो हाथ खड़ा किया तो इसलिए बोल रहे थे। 2.59, 2 प्लस 0.59 बोल दिया। तो इसको जोड़कर क्या बोल दीजिएगा, घटाकर क्या बोलेगा, इसके लिए सोचिए कि इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते थे। 3 प्लस, यहाँ पे समझिए, बड़ा क्लियर से समझिएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 0.878787 चलता जा रहा है। माइनस सोचिए यहाँ पे, अब माइनस के साथ, ये क्वेश्चन यहाँ तक है, अब माइनस के साथ 2 प्लस क्या हो जाएगा, तो 0.595959 का केस, 5959 का केस। तो 3 माइनस 2 यहाँ से डायरेक्ट उड़ा दे, 3 माइनस 2 तो 1 बोल दीजिएगा। अब 1 प्लस अपने पास क्या बचा, 0.8787 वाला केस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.5959 वाला केस। तो इस डेसिमल को, इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि आपको देखना था, यही चीज बोल रहे थे कि ये 1 तो है, साइड में रहने दीजिए, 0.87 का बार है, यहाँ पे 0.87 का बार है, माइनस 0.59 का बार है, यही क्वेश्चन था अपने पास। आपसे बोला कि विदाउट बार में तो कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद, 0 पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा नहीं है जिसपे बार ना लगा हो। इस पे केवल 2 डिजिट दिख रहा है, 87 और 59, जिसके ऊपर बार है। तो 2 अंक यहाँ भी दिख रहा है, 2 अंक यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब 3 पार्ट जो करेंगे, पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी, यहाँ पे 2 अंक लिखाएगा, ये तो क्लियर है। यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखाएगा ए में, मतलब सीधे 0.87 2 डिजिट लिख दीजिए। आगे लिखने का माने लिखिए 2 अंक।
बी वाले में क्या कर दीजिएगा 0 पॉइंट, इसमें तो कोई अंक नहीं लिखाएगा, 0 पॉइंट ये कोई मतलब नहीं है लिखने का, आपको समझना है कि 0 पॉइंट लास्ट में जोड़ देंगे, तो वैसे ही जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या होगा 5 9 है, यहाँ पर क्या होगा 2 अंकों में 5 9, बीच वाले में जाता है रेकरिंग, यही बात ध्यान रखना है। साइन चूंकि माइनस का तो घटाना पड़ेगा, तो सोचिए 17 में से 9 जाएगा तो 8 लिखिएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 आएगा, अब क्या लिखिएगा 17 में 9 जाएगा तो 8 लिखिएगा, 7 में 5 जाएगा 2 लिखिएगा, अब पॉइंट 0 में 0 जाएगा तो 0 रहेगा, तो आपके पास 0.28 तो आया, 0.28 तो आया है, और साथ में क्या दिया रहेगा तो आपके पास, ठीक है भाई, और ये बीच वाला है 28 रहेगा, इधर से 1 प्लस, मतलब ये डी नंबर जो लिखे थे ठीक है था 1.28, यहाँ पर ये आपका बार वाला केस चला जाएगा, क्योंकि इसमें घटाने के बाद क्या हुआ कि बचा नहीं कुछ भी, इसीलिए 8759, तो ये ठीक है भाई 1.28 यही आपका आंसर था। तो प्लस का केस होगा तो जोड़ेंगे, माइनस का केस होगा तो घटा देंगे, यहाँ तक ठीक है। क्या बोले डायरेक्ट 3 2 से भी ले सकते, हाँ बिल्कुल 3 घटा 2 तो 1 है ही, ठीक है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल पंडित जी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे प्लस माइनस सबका केस दिया हुआ, अब ये तो सीधे जो आप बोल रहे थे मतलब यही करना कि 3 - 2 = 1, तो ये हम दिखाने के लिए कर रहे हैं कैसे करना है, बाकी वो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, क्योंकि ये पॉइंट के पहले 3 - 2 1 1 और 1 मिला के 2, तो 2 प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस रखे रहिए साइड में जोड़ने के लिए। इधर बचा क्या पॉइंट वाला, जहां पे फंसने का कहानी, ये है फंसने का कहानी 0.36 माइनस है 0.05, 05 के ऊपर बार है, प्लस 0.33 के ऊपर बार है। कैसे बनाएंगे इसको समझिए, आप देख रहे थे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद मतलब विदाउट बार में कुछ नहीं था, बार वाला 2 अंक है, 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी है, 2 अंक यहाँ भी, मतलब जो 3 पार्ट करिएगा ए बी से, यहाँ पर बीच में कितना लिखाएगा 2 अंक लिखाने वाला है, बीच में 2 अंक लिखना है, यहाँ पे बार नहीं है, इसका मतलब है कि सीधे 0 पॉइंट लिख देते हैं ऐसे ही, पहला वाले में 2 अंक लिखना है तो 36 लिख दीजिए, दूसरा वाले में क्या लिखिएगा 36 लिख देते हैं। अब 0.05, तो 0 पॉइंट बीच में 2 अंक लिखना है, 05 इसमें भी 2 अंक डाल दीजिए। अब क्या लिखिएगा आगे सोचिए, तीसरा के लिए 0.33, तो 0 पॉइंट यहाँ भी कर दीजिए 33, यहाँ भी कर दीजिए 33। अब सोचिए कि यहाँ पर दिया था ये तो प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में दिया हुआ, तो प्लस माइनस वाला केस तो आपको आता ही है, क्या करेंगे तो बीच वाला माइनस का चल रहा था, ये माइनस वाला केस देख रहे हैं आप, बीच में माइनस वाला है, तो 6 - 5 1 और 3 ऐड करिएगा तो 4, 3 - 0 3 रहेगा, 3 और 3 ऐड करिएगा 6, 6 - 5 1 और 3 मिला के 4, 3 - 0 3 और 3 मिला के 6, ये आपका 0 ही रह जाएगा, मतलब 0.64 इसके ऊपर में बार रहेगा, और बाहर से पहले 2 दिया हुआ था, मतलब 2.64 इसके ऊपर में बार रहेगा, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.64 के ऊपर बार रहेगा, यही आपका आंसर है प्लस माइनस वाला केस। समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो क्लियर है भाई, 0.777 का मतलब है 7/9 सीधा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें भी क्लियर था कि 57 का रिपीटेशन है बार बार, मतलब 57 0.57 के ऊपर में बार दिया हुआ है, तो 57/99 कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 19 तिया 57, 33 तिया 99, मतलब 17/33 ऑप्शन नंबर बी। ये सब तो क्लियर था। अमृत बताओ रे भाई, अमृत बताओ जल्दी, हाथ खड़ा करो, अनम्यूट हो जाओ भाई। सर जो बार वाला था सर, इससे पहले उसको दिखे ना, उसमें दिक्कत है कि कुछ लिखना है? जी सर थोड़ा डाउट है उसमें। डाउट है तो आगे बढ़ते हैं ना, इसमें बोल रहे हैं? नहीं सर इससे ही पीछे, इससे पीछे सर। हाँ सर इसी में। बोलिए सर, डाउट कहाँ पे फंसा बताइए। सर जो माइनस था तो हम माइनस किया हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था हमको, सर डाउट था वही पर।
इसमें माइनस कहाँ था रे? सर नहीं सर, सब इससे इसके बाद बोला, इसके बाद बोला इसमें माइनस तो करिए दिए, माइनस है ना बीच सर। में। सर इससे पहले, इससे पहले पहले बाद में किसमें तो फंसा रहे रे? इसका बोल रहा है क्या? हाँ सर जी जी। तो घटाया तो यहाँ माइनस तो दिए थे ना, यहाँ पर साइन तुमको नहीं लिखे थे, घटा तो दिए ही थे, घटा तो दिए ही थे। देखो एक बार देख लेते हैं। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा ना। जी 7 सर। घटाओ 5 बराबर 2, 28 हुआ। जी फिर जी। 17 में से 9 जाएगा तो 8 लिखे थे, 7 घटाओ 5 बराबर 2, 0 घटाओ 0 0 हो जाएगा तो 0.28। इसी का बोले बीच वाले पर बार लगाएंगे तो 1.28 का बार कहीं पर लिखे थे ना आंसर। जी सर। ये इसी को लगाए थे, डी नंबर बोले थे आंसर। ठीक सर है, साइन नहीं दिया तो उसी कंफ्यूजन था वहीं पर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ो। तो ये बी नंबर ऑप्शन था। इसमें 3.17, तो ये तो क्लियर था ही। 9 नंबर में 3.17 का मतलब है 3 प्लस 0.17 का बार है, मतलब 3 प्लस 17/99, इसी को 3.17/99, 3.17/99, सीधा काम 3.17/99 कर रहे थे। 127 वाला केस में क्या लिखवाया था? 127 माइनस 12 कर दीजिएगा, 7 के लिए 9 लिखिएगा, 12 के लिए 0 लिखिएगा, यही से काट छाट के आंसर लिख दीजिएगा। 115/900, 115/900, 5 से उड़ाइएगा तो 23 पंचे 115, 18 पंचे 90, 180, 23/180 यही आपका ऑप्शन है। 17.173, 17 तो ऐसे ही रह जाएगा। 173 में से क्या कर दीजिएगा, 1 घटा के 990, 13.172/990, कटने वाला होगा काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा, कटने वाला होगा काटिएगा, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। 172/999 कहीं नहीं दिया हुआ था, तो मान लीजिए 2 से उड़ाते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 6 12, 2 से काटते हैं तो 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 13.86/495। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इसी हिसाब से चलते जाते, अब तो बना लीजिएगा इस सब टाइप का क्वेश्चन, आप फंसीगा कहाँ पे उसको हम ले आते हैं। ये सब इसमें 2 अंकों का, एक बार मिलाते चलते हैं इसको। अब 2 पॉइंट जो पहला दिया हुआ है 2 3 5, 5 और 5 मिला के 10, तो 10 के बाद क्या बचेगा? 10 तो है ही प्लस में, अब बच रहा था 0.13 का बार दिया हुआ, 0.17 पे बार दिया हुआ है, 0.73 पे बार दिया हुआ, इसका मान क्या होगा? तो आप देख रहे थे कि 2 अंकों में है, 2 अंकों में बार लगा हुआ है, विदाउट बार में कुछ नहीं था। आपको बोला इसको ए लिखने, इसको बोला बी लिखने, इसको बोला सी लिखने। अब क्या करिएगा, तो इसमें पहला ए पोर्शन में कोई डिजिट नहीं है बार वाला, तो केवल 0 पॉइंट कर दिया। बी में क्या लिखना है? 2 अंक लिखना है 13, मतलब 0.13 का मतलब है 1313 का रिपीटेशन है, तो यहाँ भी 13 कर दिया। 0.17 में 0.1717 चलेगा, बाद वाले में 0 पॉइंट क्या चलेगा? तो 7373। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने का कहानी था। 7 3 10 3 13 का 3 कैरी 1, 7 2 9 10 का 0 कैरी 1, 7 3 10 3 13 1 14 का 4 कैरी 1, 7 1 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1, एक लिख देंगे यहाँ पर 1.1.04, और बीच वाला जो 04 था इसी के ऊपर ना डैश लगेगा, और पहले से 10 दिया हुआ है, पहले से 10 है तो 10 और 1 मिला के 11.04 के ऊपर में रेकरिंग लगेगा, बार लगेगा 11.04, पूरा 11.04, बी नंबर आंसर। कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा से कर सकते हैं, यहाँ पर 4 में बार है, यहाँ पर 0 छूटा हुआ है, डी नंबर। ध्यान से देख के बनाइएगा। 15 नंबर मेरे ख्याल से हो गया होगा। राजकमल भूख लग गया तो खा लेना रे, इसको खत्म करते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार, ये तो क्लियर हो जाएगा। 7 3 3 है, 5 6 6 है, ये कर लीजिएगा आप कि 7.3/9 करिएगा, 5.6/9 करिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिए, 7 और 5 मिला के 12 प्लस 6 और 3 9/9 करिएगा तो कट के 1 दे देगा, तो 12 और 1 मिला के 13 आपका आंसर है। कंफ्यूज होइएगा तो बोलिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर में देखते हैं। एक बार इसको बना लीजिए, एक बार इसमें बताइए क्या करिएगा। 6.7 दिया हुआ है, 6.7 दिया हुआ,
6.7 का मतलब 7 का रिपीटेशन, 5.3 का मतलब है 3 का रिपीटेशन, 4.7 का मतलब है 7 का रिपीटेशन, 0.36 का रिपीटेशन है, 36 का रिपीटेशन। जब जोड़ घटाव एक साथ दिया रहेगा तो आपसे बोला पहला काम कि चेक कर लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही अंक है, इसमें देख रहे हैं एक अंक, इसमें देख रहे हैं एक अंक, यहाँ पर 2 अंक है, मतलब इस सबका आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम 2 दिखेगा। तो 3 पार्ट में जो बांटना आपको है, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी, तो सी में एलसीएम वाला पोर्शन लिखाएगा। तो पहला में तो देख रहे हैं कि विदाउट डिजिट, विदाउट बार वाला तो कोई भी अंक नहीं था, तो इसमें कुछ करने से नहीं मतलब है। आप इसको पहले जोड़ के हटा लीजिए, 6, 5, 11, आप जो इसको जोड़ लीजिएगा कि 6, 5, 11 घटाओ 4 बराबर 7 तो आया रहेगा ना। अब 7 इसको छोड़ के बात करिएगा तो 0 पॉइंट क्या रहेगा, ये 6, 5, 11 घटाओ 4 करेंगे तो 7, यही लिखे थे यहाँ पे। अब क्या रहेगा, तो ये 0.77, 0.33, 0.77, 0.3636 का कहानी है। तो पहला में क्या लिखना है, सीधा काम कि इसमें 0 पॉइंट लिख के छोड़ देना है और इसमें 2 अंक लिखना है। तो 2 अंक 7 लिख दिया, यहाँ पर भी 7 लिख लिया। अब क्या है 5.3, तो इसमें केवल 0.3 का केस था, तो 0.33 कर दिया, 33 कर दिया। फिर ये दोनों प्लस का केस था, प्लस लिख दिया। अब माइनस में है 0.7, माइनस 0.2 अंक 77, ये माइनस में है 77, इसको लिख दिया। यहाँ पर 36 का रिपीटेशन है, माइनस में ही 0 पॉइंट, सोचिए -36 का रिपीटेशन है। इसी को जब साथ में काम करिएगा तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो प्लस माइनस इसको हटा दीजिए पहले ही। अब 33 माइनस 36 वाला जो कहानी है, तो क्या करते हैं हम लोग, -3 होता तो -3 के लिए 7 लिख रहे थे, तो वैसे भी नहीं करके देख लीजिए। 3 - 6 करेंगे तो -3, 3 - 6 करेंगे तो -3, -3 के लिए 7 लिखते, 10 में 1 हटाते तो -1, तो 3 - 1 करते 2, 2 - 3 करिएगा तो -1, 2 - 3 करिएगा -1 के लिए 9 लिख रहे थे, -1 फिर यहाँ पर चला आएगा, 3 - 1 2, 2 - 6 करिएगा तो -4 के लिए 6 लिखना होगा। आगे क्या करिएगा, अब आगे फिर से -1, तो 3 - 1 करिएगा 2, 2 - 3 -1 के लिए 9 लिखिएगा, -1 के लिए 9 लिखिएगा। अब क्या होगा, 10 के लिए फिर से -1, तो यहाँ पर जो 0 पॉइंट था -1 करेंगे, -1 यहाँ पर 0 है और -1 दिख रहा है, तो जो 7 आया हो वही ना 6 हो जाएगा। तो 6 पॉइंट और ये 9 का रिपीटेशन है, 9 के ऊपर में बार रहेगा बीच में। जो पहला ऑप्शन ए नंबर दिख रहा था आपको, पहला जो नंबर ए दिख रहा था कि 6.96, इसी के ऊपर में बार, खुद से आप बना के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, खुद से बना के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी हम इतना ही पर छोड़ रहे हैं आपको, अभी इतना ही पर छोड़ रहे हैं। एक बार वीडियो ऑन करिए सब लोग, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। और कल से सब लोग टाइट होके अपना कपड़ा वपड़ा पहन के टाइट रहना रे। समीर, गर्मी लग रहा है, तुम पूरा उपाय कर देता है अपना। कल से 1.5 घंटा जो भी क्लास करेगा पूरा टाइट होकर क्लास करना रे भाई। जल्दी वीडियो ऑन करो, जो लोग असहज है वो लोग वीडियो ऑन नहीं करना रे भाई, जिसको दिक्कत है वो लोग नहीं ऑन करना, अभी जिसको दिक्कत नहीं है जल्दी ऑन करो। क्या रे अभिषेक चिड़की, क्या हाल चाल है भाई? अमन बाबा ठीक है रे, विपिन, सती, उत्तम कुमार गुप्ता भाई, बाकी लोग असहज महसूस कर रहा है अभी ऑन करने में, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, कुछ दिक्कत बनेगा तो बताना रे भाई। जितना पढ़ा था एक बार रिवाइज करवा देते हैं, जितना पढ़े थे एक बार सबको देख लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको फिर करवाएंगे अगले दिन। तब बहुत हो गया, आज का बहुत हो गया है डोज, जितना डोज मिला है देख लीजिएगा। रिवाइज करने का मन होगा यूट्यूब में जाके देख लेना फिर से, यहीं तक करवाए थे, ये सब बाकी है। अब 18 नंबर से अगला दिन
कि कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे, ये माइनस वाला जो केस है उस सबका करवा देंगे, उसके बाद से कहानी खत्म कर देंगे। इस पे कल काम कर लेंगे, आज का कहानी खत्म, इतना ही बस। रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, बना के देखिएगा अपना।